होइयो पिछले बार अहाँ नहिते आबि क और बहुत सुंदर संबोधन हमरा सबके केने रही। तहिना अहाँ से आग्रह करै छी एक बार जोरदार ताली श्रीमान विनोद नारायण झा जी जे पूर्व मंत्री पीएचडी बिहार के पूर्व मंत्री पीएचडी आग्रह करै छी जे अपन टीम के साथ संग ही शशि कुमार साहू जी और एमे नाम नहीं बुझा रहा है संग ही श्रीमान चंद्रमोहन ठाकुर जी मेधानंद झा जी उनका टीम में जते लोकन छन उनका से आग्रह करै छी जे और कमिटी के समस्त लोकन से आग्रह करै छी जे उनका सम्मान पूर्वक मंच पर लेथिन और अपन पुष्प के हाथ में पुष्प लाकर सबसे पहले पोथी पूजन करथिन। कते ये बहुत नम्हर और गर्व के बात हमरा सबके सामने जे राजा यदि धर्म के आचरण करे वाला भजन तब प्रजा कभी दुखी नहीं होई छथि और हिनकर बारे में हम सब सुनित रही छी जे धार्मिक कार्य में समय हमेशा आगे बढ़ी क ई सेवा दै छथि। गांव में कोनो धार्मिक काम होई कोनो योगदान होई कोनो पूजा पाठ होई हमेशा आगे बढ़ी क और ओई के संपन्न करबै छथि। ताहि लेल समाज के प्यार हमेशा आप श्री के अहाँ के भेटैया और हमेशा अहाँ जीत के अबै छी और समाज के सेवा करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के जे एई व्यस्तता समय में भी अपन कीमती समय निकाल के अहाँ एठाम आबि क और पोथी पूजन कर रहल छी। आओ सबसे पहले पोथी पूजन करी, हाथ में पुष्प लिया। ओम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेदिदन्मयदयातर्वोऽभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। अपन हाथक पुष्प भागवत जी के ठाकुर जी के शरण में अर्पण करी और आरती प्रज्वलित करी। सब गोटे मिलकर हम भागवत जी के आरती करब। आरती के बाद दो शब्द हम श्रीमान विधायक जी से श्रवण करब और ओकर बाद हम सब कथा के तरफ चलब। आओ आरती प्रज्वलित करी। चंद्रवामन सोजात चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्राद वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत भूर्भुवः स्वः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य एक बार जयकारा करी, आरती से जुड़ी। भागवत भगवान की राधे रानी सर भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि नाम यही राधा कृष्ण की आरती पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। ये
शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। राधा रमन की आरती पापियों को पाप से निकालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल फंद को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद को सदमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल फंद को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मीरा के नटवर श्याम यही, मीरा के नटवर श्याम यही। भक्तों के जीवन प्राण यही, भक्तों के जीवन प्राण यही। जगन्नाथ की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं सुरक्षोय वन्दनं वा आत्माभि परमात्माभि गुरोणि वन्दनं वा स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं वा। देवी जी का आरती दियो, स्वयं आरती लिया, श्रीमान विधायक जी का आरती दियो, सबकोटा आरती लिया, हाथ धोकर हाथ में पुष्प लिया, अब पुष्पांजलि करो। ओम विश्वादश्चक्षुरोद विश्वादो मुखोप्यसवादो बाहुरोद विश्वादसपाद शम्बाहुव्यान्धमदिशम्बददिर्त्यावा भूमि जनयं देव एकः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। आओ श्रीमान विधायक जी से आग्रह करे जे अपन मिथिला के प्रतीक चिन्ह पाग पहिरा कर उनका स्वागत करथि, अभिवादन करथि और जोरदार अहाँ सब ताली बजाकर जे ई अलौकिक क्षण अपना सबके समक्ष में जे
मिथिला के चिन्ह से और हमहू आग्रह करे छे जे देवी जी भी मिथिला चिन्ह से श्रीमान विधायक जी के सम्मान करथिन। भागवत भगवान की जय। अहाँ पिछला बार भी समय निकाले और ऐठा में आल रही और आशीर्वाद ग्रहण के नहीं रही और पुनः विशेष गप नहीं करब। आओ हम सीधे चाहे छी कि दू शब्द श्रीमान विधायक जी अपन शब्द से कहथिन, हमरा सबके किछ मार्ग देखेथिन कि शब्द कहथिन। आओ जयकारा करी छी और श्रीमान विधायक जी से जुड़ी छी। राधे रानी सरकार की। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय माता स्वरूपा कथावाचिका भागवत कथा वाचिका माता भव्या जी, हमरा संग पार्टी के नेता शशि साहू जी, हमरा पार्टी के उपाध्यक्ष चंद्रमोहन ठाकुर जी, सोनू जी, श्री नारायण जी, जियालाल जी, सब साथीगण, माता बहन लोकन, भाई लोकन, ई तो श्रवण के समय छे, एमे हम किछ कही से उपयुक्त नहीं छे। अहाँ से लागल है पिछलो साल हम कहने रही, हमरा से बहुत छोट हेती भव्या जी, हम उनका पैरों छुलियन जखनी व्यास पीठ पर छथिन, जखनी भागवत कहले एलखिन हैं तो माता स्वरूपा छथिन। माता के वचन हिनकर जे मुँह से निकले छेन ओ माता के वचन होय छे, तै में उम्र छोट पैघ से नहीं होय छे। भव्या जी माता स्वरूप छथि, तै हुनका चरण कमल में हम प्रणाम करे छियन, आदर दै छियन। ई बहुत भारी बात छे, एते दूर से आबि कऽ हमरा सब ओहिठां भागवत सन महत्वपूर्ण कथा कहे छथि। अपना ओहिठां वर्षों से कहल गेलै कि वासुदेव श्री कृष्ण के सामने में उनकर वर्णन भागवत होय छे, समाज के कल्याण होय छे, भागवत के चर्चा होय छे, सबके दुख मिटे छे, सब सुखी होइए, धन धान्य से संपन्न होइए। और ये बहुत विशेषता छे। मिथिला के संस्कृति भारत के संस्कृति में एक विशेष महत्व रखे छे। मिथिला में एकर वर्षों से मान्यता रहले है भागवत कथा के, और तो कथा श्रवण करे के खास के माता बहन लोग विपरीत समय में भी, जखन धर्म का विपरीत समय आयल रहे ए देश में, तो यो माता बहन के संघर्ष हुनकर जे निष्ठा रहे ते कारण ए धर्म के रक्षा भेल रही। आइयो भागवत कथा होय, कोनो कथा होय, तो माता बहन आगां बढ़ के आबै छथि आ माता स्वरूपा से सुनै छथि। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आई से हमरा सबके बहुत भविष्य उज्जवल होइए। ते हम एहि अवसर पर सबके शुभकामना दै छी, जे सुनै छी, अपना पूरा समाज के शुभकामना दै छी जे माता स्वरूपा व्यास के पीठ पर बैसल भव्या जी के वचन हमरा सब लेल अमृत के समान होयत। हमरा सब सुखी, समृद्ध और वैभवशाली है। यही निवेदन के साथ बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के अते कीमती समय निकाल कर अपने आप का। और हम ठाकुर जी से, राधे रानी से प्रार्थना करे छियै ना अपने समाज के सेवा करते रहिए, अपने अनहिते यश कीर्ति से सारा बोर रही अहाँ, और अहिना यश अहाँ के फैले। संगई संग हम बजावत साहब जी देवी भव्या जी के गुरु भाई आयल छथिन, वीरेंद्र पाठक जी और राहुल जी, उनका से चाहे छी कि आज के ऊपर अहाँ देवी से व्यासपीठ से आशीर्वाद लिया। और वही के बाद हम सब गोटे कथा के तरफ आगा बढ़ब। पुनः सब गोटे के आग्रह करी जे अब हमरा पास सब हमरा सबके समक्ष किछुए छल बाकी अछि,
जे आई कथा के अंतिम दिवस है, यहाँ सब गोटे आओ। अंतिम दिन एला से कथा सुनला से, अंतिम दिन के कथा के अंतिम श्लोक से पाठ केला से समस्त भागवत जी के श्रवण के लाख फल मिले छे। अहाँ सब गोटे विलंब नहीं करू, जल्द से जल्द अहाँ सब आसन ग्रहण करो। और देवी हविया जी के गुरु भाई वीरेंद्र पाठक जी और राहुल जी जे बहुत धन्यवाद अहाँ सब एनो। और ज्यादा समय नहीं ले जे सब गोटा बैसल छथिन देवी जी के कथा सुने आओ सीधे देवी जी आग्रह करी जहाँ अपन मुखार बिन से हमरा सब भक्त लोगन के कथा के रसपान कराबी। आओ जयकारा करी देवी जी से जुड़ी। राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की। आओ देवी हविया जी से हम सब गोटे जुड़ी, सब गोटे के राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो इसी मिथिला में बास। मेरी प्यारी मोहना मोह मन गयो समाए, तेरा मुख देखी बिना मोहे कछु नाही सुहाए। लित सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आओ हमरा साथे अपन मन चित्त की लगा को भगवान के श्री चरणों में संकीर्तन के भाव राखी, हाथ के सेहो कष्ट देवे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 बोलो वर्षा नेपाल की जय जय जय, बोलो वर्षा नेपाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय,
बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो वृषभानु दुलारी की जय जय जय। बोलो वृषभानु दुलारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। प्रेम से कहो राधा रानी सरकार की आई। श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस और छल्ला दिवस केला की श्रीमद् भागवत कथा अथवा कोनो पुराण के अंत नहीं या फिर हुनकर विसर्जन नहीं किया गया रोकल जाय छै जे ई फिर सो हेतै त आइ सातम दिन 7 दिन सो 7 दिन त नहीं पूरा वर्ष एक वर्ष से अपन सभक बीच अटूट रिश्ता अछि और आई बीच में इस 7 दिन और गहरा देलकै लेकिन आई फिर से समय पूरा हो गेलै लेकिन अगर हरि की इच्छा हेतै तो फिर और जो हमर इच्छा हेतै त लास्ट
तो काल के कथा में भगवान के विवाह भेलन। विवाह तो एहन भेलन जे चट मंगनी पट ब्याह। टाइम नहीं लगलन उनका ब्याह करो में, कैला समय पूरा भ गेल रहे तो जल्दी जल्दी में बस मुहूर्त निकल नहीं जाए सिंदूरदान के ओइला को दे। लेकिन जे कथा छले ओइ पर प्रकाश डाल पड़ते। अपन भगवान सबके पास गेलखिन बार बार, जिना में गुरुकुल से एलखिन तो कुब्जा और अक्रूर जी के घर गेलखिन। अक्रूर जी के फिर हस्तिनापुर जा पड़लन, फिर जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी के निर्माण। तो जरासंध से युद्ध केना भेले और की कारण बस द्वारकापुरी के निर्माण करो पड़ले। जखन मथुरा में रहती त कंस के ससुर जरासंध अपन बेटी के वियोग के लोक जे एकरे वजह से हमर बेटी विधवा हो गेला, बार बार मथुरा पर आक्रमण करे। बार बार जे आक्रमण करे और हारी जाए तै के लेल जरासंध की केल के जे कम से कम अब राजा रहे तो बढ़िया पंडित जी सबके बजल के और कल के सुनो एहन कोनो पूजा करू कि आई बेर जे कृष्ण से युद्ध हुआ ओई युद्ध में कृष्ण हारा ना कि हम हारी। कलकिन ठीक हो जेते पूजा, लेकिन कलकिन देखू जो पूजा केला के बाद भी हम हारना तो आहा सबके खैर नहीं, छोड़ब नहीं हां से। अब तो ब्राह्मण सब जे रहतीन वो असमंजस में फंस जाय छथिन कि पूजा के लिए अगर कोनो कारण बस ई तो निश्चित छे कि भगवान के ही विजय हेते और भगवान के विजय हेते तो जरासंध हमरा सबके छोड़त नहीं। जय के लेल जतेक ब्राह्मण देवता रहथिन वो भगवान के ध्यान केलखिन कि प्रभु पूजा पर तो बैस रहल छी, लेकिन अहाँ से एतबे निवेदन है कि किछ करब लेकिन एहि बेर अहाँ जीतब। कहलखिन देखू अगर हम रणभूमि में एनो तो हमरा क्यों हरा नहीं सकते, लेकिन भगवान कहे छथिन जे अपन मान चली जाए तो चली जाए, लेकिन भक्त के मान नहीं जेबाक चाहिए। एहि लोक जखन पूजा संपन्न भेले जरासंध मथुरा पर फिर से आक्रमण केलके। सब काल के चारों तरफ से जरासंध घेर लेलके। अपन दाऊ भैया से कहै छथिन भैया अहाँ समक्ष जाओ। कहलखिन की रो हमरा फसबा चाहै छी, हम नहीं जेबू। तू कतऽ चलली? कहलखिन नहीं हम समक्ष नहीं जा सकै छी जरासंध। किया? तो नहीं हम बस नहीं जा सकै छी, अहाँ समक्ष जइयो द्वार खोलियो और हम भाग जेबै। जखने द्वार खोललखिन भगवान बिना शस्त्र के, जरासंध के आश्चर्य भेल कि आय तो कृष्ण बिना शस्त्र के। और पहले एगो नियम छै कि निहत्था पर कखनो वार नहीं किया जाय छै। जखन सामने वाला के पास शस्त्र नहीं छै तो ओ वार नहीं हेते, ओ युद्ध नहीं हेते। भगवान पतली गली से निकल का फरार, तै लक हुनकर एकटा नाम फेर पड़ गेलन कि रणछोड़। जते गुजराती छी ने सब कहै छै द्वारकानुधीश, द्वारकानुधीश मारो राजा रणछोड़ छै, जे हमर राजा रणछोड़ छै। अही लका रण छोड़ का भाग गए। रण छोड़ का भगलखिन तो अब जरासंध थोड़ी छूट। जरासंध उनका पीछा करे लगलन और जरासंध पीछा करे लगलन। जरासंध के साथ रहे परम मित्र कर काल्यवन। काल्यवन जेहन बलि के शक्ति रहे तेहने वो काल्यवन में शक्ति रहे। जे सामने वाला जखने समक्ष हेते
तो ओकर आधा शक्ति काल्यवन में चल जेते, ई त निश्चित चीज है। तई लोग का काल्यवन पीछा करे लगे छे और भगवान तखन मुचकुंद ऋषि के गुफा में घुस जाय छथिन। ओ तपस्या में लीन भगवान अपन पटका उतार के ओकरा मुचकुंद ऋषि के उड़ेले आ जब मुचकुंद राजा रहती उनका ओढ़ा देलखिन। काल्यवन के लगले कि अच्छा हम अत परेशान भरल छी, तू ओढ़ना ओढ़ के पड़ल छ ने। जखने उठेलखिन मुचकुंद राजा के नेत्र खुले और नेत्र खुलते जे नजर पड़ले वही समय काल्यवन भस्म हो जाय छै। अब कहबे राजा के पास अपनी शक्ति कोना आइल, तो एक बेर देवता सबके युद्ध भेले दैत्य सब आ दैत्य सब से युद्ध भेले तो ई सपोर्ट केल की राजा, तो देवता सब कहलकिन कि जे मांगब से प्रदान करो। कहलकिन देखो बहुत ज्यादा थाक गेल छी, हम आराम करो चाहे छी, आ जो क्यों गोटा डिस्टर्ब करता तो हमार नजर पड़ते वो भस्म हो जाता। ई बात के जानत रहती भगवान कृष्ण जानत रहते, जान बुझ के उनकर गुफा में गेलखिन। जे नजर पड़ते ही हटते और भस्म हो जाते, क्या कि काल्यवन के मारना अति आसान नहीं छे, केओ छुपे कबार कर सकै छै ओकरा पर। तै के बाद भगवान बीच समुद्र में द्वारकापुरी के निर्माण केलखिन। आई के बाद बलराम जी के विवाह भेलन। बलराम जी के विवाह के किछु दिन बीतले नहीं रहे, तब तक के रुक्मणी के पत्र एले और पहिल बेर कोनो लड़की के विवाह ओकरा ससुराल में धूमधाम से उनका विवाह भेलन। फिर माता रुक्मणी के एगो पुत्र भेलन प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जब जन्म लेलकै तखन प्रद्युम्न जन्म लेलकै और संबकासुर नामक दैत्य के श्राप रहे जे कृष्ण के पुत्र सो ही ओकर मृत्यु हेते। पता चलले कि रुक्मणी के संतान भेलैया, ओ संतान के उठा के समुद्र में फेंक दै छै। आ जखने समुद्र में फेंकै छै एगो माछ ओकरा निगल जाय छै और निगल जाय छै। ई कथा पर आगू प्रकाश देव आई के बाद बाकी विवाह के वर्णन छन। कहले कि भगवान कतेक विवाह केने छथिन, भगवान के कते विवाह भेल छै 16,108। अहूँ सबके मन में है जे अतिक विवाह कोना को लेलखिन, एकटा त समरे नहीं छै। लेकिन सत्य बताओ सारा इमरजेंसी केस के डील केने छथिन, अपना मन से एको गो नहीं केलखिन। अपना मन के तरह रहथिन राधा, लेकिन विवाह थोड़ी भेल। लेकिन छै एगो पुराण जे में राधा से विवाह केने छथिन। वृंदावन में जगह भी छै जतऽ ब्रह्मा जी विवाह करबेने छथिन। लेकिन भागवत जी में 16,108 के वर्णन छै, जै में 8 गो पत्नी जे छथिन से मेन छथिन पटरानी। तो पहिल विवाह माता रुक्मणी, फिर दोसर विवाह केना भेलै सीजन। सत्राजित नामक राजा रहे, और सत्राजित की केलके सूर्य भगवान के खूब तपस्या को प्रसन्न केलकन। तो सत्राजित के तपस्या से खुश भकर सूर्य देव अपना सन के तेज चमका वाला एगो मणि देलकन। और ओ मणि में एगो एहन गुण रहे जे पूरा दिन रात में ओ 8 भर सोना प्रदान करे छै। एक दिन दोनों भाई बैसल रहती कि उम्हर से सत्राजित आबैत रहे। भगवान कृष्ण कहे छथिन दाऊ भैया से कि भैया लाग रहल है पृथ्वी पर सूर्य देव स्वयं एलखिन। कहलखिन नहीं नहीं शायद तोरा मालूम नहीं छौ, अखन सत्राजित के पास एहन मणि छै जे मणि में अतिक प्रकाश छै जते सूर्य में होइ छै। समक्ष एले सत्राजित, राम राम भेले सामने से। कहलके रो सत्राजित तोरा पास ई मणि छौ से ई मणि किया के नहीं मथुरा के राजा के दो दै छी, केला कि हुनका राज्यपाट संभाला में नीक हेतै। कहलकिन किया हमर मन हम नहीं देबे, हमर वस्तु हम नहीं दिए। कहलकिन ई त तोहर इच्छा नहीं देबा के मन छौ त नहीं दे, एमे कोनो जिद नहीं छी। नहीं दे के किछु दिन के बाद सत्राजित की केलके अपन भाई प्रसेन के दो दै छी।
केकरा दो दै छै अपन छोट भाई प्रसेन के ओ गला में मणि पहिरा दै छै। प्रसेन जाय छै शिकार खेल के लेल, लेकिन शिकार कर जाय छै लेकिन शिकार भ जाय छै। प्रसेन के कोनो था पता नहीं लगले त आइ पहिला बेर भगवान पर कलंक लगल कि सत्राजित कलंक लगेलकन कि पता अछि हमरा सब किछ दिन पहले द्वारिकाधीश कृष्ण मणि मंगने रहे त हम उनका मणि नहीं देलियन, तै के लेल ओ हमर छोट भाई के मार के मणि ल लेलियन। जब ई बात पता चलल उनका कहलकिन कतिक बड़का कलंक लागल और कहै छै ने जे आइ काल कियो ककरो नहीं होय छै, तहियो कियो ककरो नहीं होय। जखन लोग सब के पता चलले कि सत्राजित के भाई प्रसेन नहीं भेट रहल छै और प्रसेन के हत्या कृष्ण केलखिन है और किया केलखिन है मणि लेबा के लेल, मणि चोराबा के लेल, त की कहल कि सब जे पहले त ई घर घर जाके माखन चोरबै छलै छोट रही तक, लेकिन आब एहन स्थिति भ गेलै नमहर भ गेलै त आब तक माखन नहीं चोरबै छै लेकिन आब मणि चोरबै छै। जब लोग ई मनुष्य भगवान राम के पत्नी माता जानकी के नहीं भेले, भगवान कृष्ण के नहीं भेले, अपन सबके कोना बन जेथिन। जब तक हुनकर मोनक बात हुनका कहै छियै तब तक ओ अहाँ के छै। जय दिन सच्चाई से सामना करा दियो त हुनका सब पैघ दुश्मन क्यों या स्थिति छै ई आएंगे पहले छै। तै लोग जब एहन किछु बात होइ छै त लोग माता जानकी से अपना आप के हुनकर चरण के धूल तक नहीं रखी छी हम सब, लेकिन अपना आप के हुनके से तुलना करै छी कि ओ तो स्वयं बैकुंठ के महारानी नारायण के पत्नी परमपिता परमेश्वर के पत्नी माता लक्ष्मी रामचंद्र भगवान के मतलब बुझियो राजा जनक के पुत्री, राजा दशरथ के पुतौ और राजा राम के पत्नी रहते तखन हुनकर ई दशा। हम सब राजा जनक जे कहै छै बेटी के भाग्य में क दै छै एहन बर से विवाह, एगो बात हमरा याद आबि गेला त राजा जनक भी तो अपना पुत्री के लिए राजघराना ही चुनने रहते ने, लेकिन किस्मत माता जानकी के कि जिनका फूलो उठे नाई भारी लागन वो स्वयं अपन दोनों बच्चा के लोग कोना लकड़ी के कटलकिन आ कोना आटा पिसलकिन आ कोना ओई चूल्हा पर भोजन। जब हुनकर ई स्थिति हो गेले हम सब तक किछु नहीं छी, अंश रूपी नहीं छी, चरण के धूल तक नहीं छी। तो उनका पर कलंक लगल। पता है कलंक किया लगल? भगवान कृष्ण पर हैं किया कि चौरचन दिनक चांद देखने रहते और ओई दिनक चांद जे कियो देखे छै पूरा जिंदगी में एक ने एक बार ओकरा कलंकित होबा पड़े छै। अब ओई लगा अपन सबके जेना हमर सबके दाई छथिन या माँ छै ओ कहै छथिन फल देख के फल ल के चांद देख सकै छी, पर एहन नियम छै कि ओई दिन अहाँ फलो ल के नहीं देख सकै छी, कैला कि ओई दिन के चांद देखला से निश्चित कलंकित होबा पर अहाँ अहिना बस हुनकर रूप के मन में स्मरण क के प्रसाद ल के बस गोर लाग लिया, लेकिन हुनकर रूप के दर्शन नहीं करी, क्या कि हुनके देखला से भगवान कृष्ण के आय कलंकित भ रहल छथिन। कहलकिन जब तक प्रसेन के पता नहीं चल जेते तब तक हम द्वारिका वापस नहीं आई। निकल गए द्वारिका से, ढूंढा 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीतले कोनो पता नहीं कतौ गेले प्रसेन। किछ दूर गेला के बाद देखलकिन कि एगो कुटिया में ओई मणि से खिलाइत रहते के जामवंती। जामवंती के रहती रामायण में जे जामवंत जी छथिन हुनकर पुत्री जामवंती खिलाइत रहती। तब पूछलकिन कि सुनू ई मणि अहाँ के कतौ से आयल? कहलकिन ई मणि तो हमर पिताश्री हमरा देले। कहलकिन अच्छा अहाँ के पिताश्री कतौ छै? तो कतौ गेलखिन है।
कलकिन कखन हेथिन आबिते हेथिन जखन एलखिन जामवंत जी तो पूछलखिन कि ई मणि अहाँ के कतऽ से प्राप्त भेल। कहलखिन ई गुफा के बाहर मिलल हमरा। कहलखिन चलू। देखलखिन तो ओतऽ प्रसेन की आप सिंह खा गेल रहे तो किछ बचल तो नहीं रहे, लेकिन खून के निशान पड़ल रहे। ऐसा बुझले कि प्रसेन के सिंह के द्वारा मारल गेल। कहलखिन कि मणि हमरा दऽ दियौ। कहलखिन नहीं मणि नहीं दे, जो मणि चाहिए अहाँ के तो मणि के लेल अहाँ के हमरा साथ युद्ध करब पड़त। कहलखिन स्वीकार है कि जब तक अहाँ ई मणि प्रदान नहीं करब तब तक ई माथा पर से कलंक नहीं होता। तै लका जामवंत जी से 14 दिन तक भगवान युद्ध करे छथिन। अंत में भगवान विजय होय छथिन। भगवान के विजय होय छै। भगवान के कहै छथिन जामवंत जी जे अहाँ साधारण नहीं छी मनुष्य, अहाँ के छी बताओ। हमरा से केवल एके गो जीत सकै छै ओ छै परमात्मा। अहाँ के छी। तखने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होय छथिन। प्रेम से कहियो चतुर्भुज भगवान की। चतुर्भुज में प्रकट भेल कि शंख चक्र गदा पद्म लऽ कऽ प्रणाम केलखिन। कहलखिन ई मणि तो अहीं के भेल, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार करू। ई मणि अहीं के अछि, लेकिन ई मणि दहेज के रूप में स्वीकार करू। आश्चर्य भेलन उनका कि दहेज के रूप में, अथवा हमर पुत्री के यहाँ अपना अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करू। अब मणि तो उनका लेवा के रहन। बेचारा हारने जामवंती जी के स्वीकार केलन। घर में रुक्मणी पड़ल छै तऽ सबटा केस उखेड़ लेलखिन। लेकिन जामवंती से दूसर विवाह केलखिन। जामवंती से विवाह केलखिन। सत्राजित के पास गेलखिन। कहलखिन ले रे बौआ तू अपन मणि, तोरा मणि के चक्कर में एगो दोसर ग्रह हमरा पीछा लग। अब बकस और नहीं तोरा भरोसा हो जो तोहर भाई के सिंह मारल को तो पूछ ले हिनके पिताजी के मिलन मणि, और या मणि के चक्कर में हमर दोसर विवाह हो गेल। घर में घर वाली यही है। तखन कहै छथिन सुनू ने ई मणि अपने अहीं राखि ली। कहलखिन ई मणि लोग हम केकरो पहले दो देने रहता है तमाशा नहीं होता, हमरा नहीं चाहिए मणि। अरे राख लियो ना अपने, तो हम की करब ई मणि लोग हमरा नहीं चाहिए मणि। कहलखिन कि मणि थोड़ी दऽ रहल छी, हम अपन बहिन छोट सत्यभामा अहाँ के दऽ रहल छी, और अहाँ अपना पत्नी के रूप में अर्धांगिनी के रूप में सत्यभामा के स्वीकार करू। अब वो मणि के चक्कर में दोसर विवाह भ गेलन सत्यभामा से, और दहेज लऽ के एला घर। अब घर की एथिन। अब चौथा विवाह सूर्य के पुत्री माता यमुना, जिनकर नाम छन कालिंदी। जेबै तो देखबै गंगा के पानी उज्जर रहे छै, यमुना के पानी कारी रहे छै। कियाकि वो माता कालिंदी छथिन। और किनकर पुत्री छथिन? सूर्य की पुत्री छथिन। सूर्य के पुत्री केना छथिन? यमराज के बहिन यमुना। तैने यम के पूजा जखन अपना सबके भाई दूज होइ छै तब बहिन करै छै माता यमुना। तही किनकर पुत्री छथिन? सूर्य देव के पुत्री छथिन माता कालिंदी। और कालिंदी से वो चौथा विवाह करे छथिन। उज्जैन के राजा रहथिन राजा बिंद और अनुविंद, उनकर बहिन रहथिन मित्रविंदा। मित्रविंदा से पांचवा विवाह करे छथिन। एहने के सब में किछ ने किछ। तय के बाद रहथिन कौशल देश में राजा नग्नजीत के पुत्री रहथिन सत्या। सत्या से विवाह ओ छठा विवाह सत्या से करे छथिन। केकई देश में श्री कृष्ण के बुआर होइत रहथिन। बुआ के नाम रहथिन श्रुति और कृति। उनकर पुत्री रहे भद्रा। भद्रा से सातवां विवाह केलखिन। मध्य प्रदेश के राजा के पुत्री लक्ष्मणा, हुनका से आठवां विवाह करे छथिन। ई जे सबटा छै केस, ई आठू ओहिना छै जेना जामवंती और सत्यभामा से विवाह। एको गो मोन के नहीं। तई के बाद पृथ्वी के पुत्र छथिन भौमासुर। भौमासुर सोचलकै कि 7 वर्ष के आयु में कृष्ण रासलीला केलकै, तो हम तो अति सुंदर छी, हम किया नहीं कर सकै छी।
अइला जतिक कन्या के बारे में पता चले कि ई बड़ सुंदर छथिन, उनका हरण क के अपन जेल में बंद कर देलक। जे जहिया बहुत जुटि जेते तखन हम ओकरा साथे रास करब। 16,100 कन्या के बंद केने रहथिन। के केने रहथिन? भौमासुर। केकर बेटा छथिन? माता पृथ्वी के पुत्र छथिन भौमासुर। वही में से 16,108 कन्या भगवान के विनती केलखिन कि प्रभु आई भौमासुर के चंगुर से हमरा बचाओ, नहीं तो हम सब कहीं के नहीं रहो। भगवान सत्यभामा के लोग उत्तर पहुंचे छथिन और सबके भौमासुर के मारी का और 16,108 कन्या से एक ही मुहूर्त में विवाह करे छथिन। अब विवाह कोना करे छथिन? सीधा करे छथिन? नहीं, जखन भौमासुर के मार दै छथिन और ओई कन्या सब के आजाद करे छथिन तो कहे छथिन सब अपना अपना घर चल जाए। कहे छथिन कन्या सब की सुनू, हम घर नहीं जा सके, घर किया नहीं जा सके? क्या कि अतेक दिन से भौमासुर के कैद में छनो हम सब। अब हमार पिता स्वीकार नहीं करता। अब पिता स्वीकार नहीं करता, जो मोह में आबि के हमर पिताश्री हमरा सबके स्वीकार करे छै त कोनो नीक लड़का से हमरा सबके विवाह नहीं भ सके। ई पॉइंट के बात छै। अगर लड़का कत्तो रहो पूरा रात कोनो फर्क नहीं पड़े, लेकिन लड़की एक सांझ से 9 बजे के बीच अगर घर वापस नहीं आबो तो माँ बाप के पता नहीं, पर पड़ोसी सब के खुजली लाग जाय छै। बाप रे फलना के बेटी जे जाय छै रात को, कत्तो जाय छै, ककरा संगे जाय छै, की करे छै, मतलब अलग लीला रहै छै। बेटी ककरो खुआ के और रहल छै, इज्जत ककरो और के जेतै आ खुजली मच रहल छै पड़ोसी। आ ओई लाज पाछे माँ बाप भी मतलब दुखी रहे छै जे कहीं क्यों हमरा पर सवाल नहीं करे। ई किया लड़की के लेल ही किया। मान लिए कि लड़की सुरक्षित नहीं छै, लेकिन ओतबे लड़कों पर शासन होबक चाहिए जतेक लड़की पर भ रहल छै। लड़का खुलल रहे छै और लड़की के कैद क देल जाय छै। लेकिन एगो बात सेहो छै कि अभी के लड़की के कैदे केनाइ सही छै। अगर खुला छोड़बै तो ओइ के फायदा उठाबै छै। पहले के ऋषि मुनि पागल नहीं रहते। ई आब हमरा इस साल भर 1.5 साल से कहीं समझ में आबि रहल है कि पहले जे एतेक शासन होइ छलै ओ उचित छलै, लेकिन हमरा से एगो अनुरोध कि केवल लड़की पर नहीं लड़कों पर शासन करिए। कैला गलती दुनू को रहल छै। अखन किछु दिन के घटना छै, दरभंगा में अपना इच्छा से ब्राह्मण के बेटी केउट से विवाह केलकै। अहाँ कहियो कि जब तक हमर इच्छा नहीं रहते कोनो लड़का हमरा से विवाह कर सकै छै? कखनो नहीं कर सकै छै। जब तक हमर इच्छा नहीं है क्यों हमरा छू नहीं सकै। और आई के लेल ओई लड़की के पिता जे केलखिन से निक केलखिन। हम ई नहीं कहै छी जे ककरो और मन होई ओइसे पहले खत्म कर देलखिन, ई बहुत निक। लेकिन एकटा गलती केलखिन कि पहला गोली अपना बेटी के मारता थीन। कहला कि पहले अपन टेटर देखू, बाद में दोसर के टेटर हां देख। त अपन बेटी के जिंदा छोड़ देलखिन। लेकिन ओई लड़का जब तक लड़की घर से बाहर नहीं निकलले तो लड़का कोना ल गेलै ओकरा। केवल लड़का के दोष देल जाय छै, ई हो गलत छै। तखन अहाँ दुनू के मार दिए आ नहीं तो सबसे बड़कपन ओई बाप के तखन होइतै जखन ओई बेटी के गोली मार देतै। कहला ऐसा बिना एहन संतान जब बेटा बेटी कुपात्र हो जाए तो भगवान के व्यास से कह रहल छी ऐसा बढ़िया बाज बना संतान जेकरा अपना बाप के इज्जत के पता नहीं। ई तो लड़का के सोचबाक चाहिए ने जे अपना बाप के छोड़ के हमरा पास आबि रहल है वो हमरो छोड़ सके। ई ओ लड़का के सोचबाक चाहिए, लेकिन नहीं सोचल। के लेल आय अपनी खेत में मारल।
एगो बेटा चले बेचारी के ओ खत्म की मिली कहे छथिन जे हमरा स्वीकार नहीं करत हमर पिता और स्वीकार नहीं करत तै के लोक या त हम आत्महत्या करे और या फिर हमरा सबके गलत नजर से लोग देखल तही पर भगवान कहल के नहीं हम वचन दै छी कि जे पत्नी के एगो दर्जा होय छै ओ सब देव लेकिन अहाँ सब हमरा पर रोब न जाओ ई जो वचन दै छी तखन हम अहाँ सब से विवाह करै छी तखने वचन दै छथिन एक ही मुहूर्त में भगवान 16,100 कन्या से विवाह करै छथिन और ई देख क एक दिन नारद जी के बहुत ज्यादा अजीब लागे छै कि एगो पत्नी के रखनाई अत्यंत असंभव छै तो 16,108 पत्नी के कोना रखना छै और एगो बेटा प्रद्युम्न के जन्म भइए गेल छै लेकिन वो अभी छै नहीं तो आई लक ओ आबै छथिन गृह में देखऽ के लेल जे हुनकर दिनचर्या केना छै कहीं झगड़ा झाटी त नहीं भ रहल छै कोना चला रहल छथिन अपन पूरा द्वारिकापुरी के त 16,108 पत्नी के लेल 16,108 कमरा और एहन नहीं जे एगो पत्नी से अतिशय प्रेम और एगो से बिल्कुल नहीं 16,108 जे पत्नी रहती ओई ठा 16,108 कृष्ण जिनका किनको मन होन जे नहीं कृष्ण भगवान केने छथिन 16,108 तो हमहु दू चारटा से क सकै छी तो दू चारटा से जे करब तखन बुझियो जे अहाँ के दू चारटा बना पड़ता नहीं जे बनबे तो एक तो आई काल के लोग के केसो नहीं रहै छै जे रहै छै सेहो नोच ले तो ओ सोचिए के विवाह करो आओ जन्मों की प्यास थी जो जन्मों रे जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न में दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझको से मैं हो चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया चरणों के सहारे उपमल मिल गया जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया उपवन मिल गया साधन मिल गया। राधा रानी सरकार की जय। आई जोर से नहीं बजाओ हमर स्वास्थ्य ठीक नहीं है एक बेर कहो एक के बेर में बुझ जाओ आई के बाद भगवान श्री कृष्ण के दिनचर्या देख के लेल
नारद जी एलखिन, देख कर आश्चर्य हो गेलखिन कि अतिक जिनका घर में एगो पत्नी छे उनको अतिक बढ़िया सा संसार नहीं चल रहा छे, ततिक बढ़िया सो चला रहल छथिन अपन परिवार के। भगवान कृष्ण कोनो भेदभाव नहीं ककरो साथ। भगवान की अब ई हेते जिनका 16,108 पत्नी छे उनकर संतान कते हेते, तो 16,108 पत्नी के सब के 10-10 टा बेटा और एक-एक पुत्री भेलन। बहुत लंबा चौड़ा संसार छलन उनका। जते अखन अंत में तो यदुवंशी के नाश हो जाय छे, अखन जे यादव सब छथिन से हुनकरे वंश छथिन। जे 2-4 गो बच गेले से अतिक छथिन और वो सब रहता तो पूरा पृथ्वी पर शायद भगवान के संसार रहता। हमर सबके कोनो जगह सब की 10-10 गो पुत्र और 1 टा का पुत्री। तई के बाद तो वो कतिक भ गेल, तो 1,61,080 गो पुत्र और 16,108 पुत्री। अतिक संतान, लंबा चौड़ा संसार होकर बहुत नीक और सबके व्यवस्थित रखने चाहिए। राजा नृग जे बहुत बड़का दानी और बहुत नीक राजा रहते। वो राजा एहन रहती कि सब दिन 108 गाय के दान करे छलखिन और केवल गाय के सीधा दान नहीं करे छलखिन, तो गाय के सिंग में सोना के तार बना को मेहरवा को और पैर में खूर में चांदी ठोकवा को और ओई गाय के नित्य दिन 108 गाय दान करे छलखिन। मुझियो बेकुंठो से ऊपर चल जेत एहन बड़का दान रहता। सब दिन दान करथिन 108 गाय रोज दान करथिन। एक दिन एहन भेलै जे दान केलखिन और एगो ब्राह्मण की द्वारी पर से मतलब ब्राह्मण के दरवाजा पर से वो गाय खुल क हुनकर जे गौशाला रहे जत्ता सब गाय ल क दान करे छलखिन ओई गौशाला में जाकर मिल गेलै। तो दोसर दिन पुनः से ओ गाय दान हो गेलै। ओ गाय ल क दोसर ब्राह्मण जाइत रहे, गाय लेकर जखन ब्राह्मण जाइत रहे और जेकरा दरवाजा पर से गाय हेरा गेल ओ कहलकै तू हमर गाय चोरा लेला। कहलकै नहीं हम अहाँ के क्या किया चोरा, हमरा तो राजा नृग दान जे केलखिन अखन हमरा दान क देले। नहीं या गाय काल राजा नृग हमरा दान केने रहे। कहलखिन ई दान केने रहे त जाके हुनका से पूछियो, त नहीं तू हमर गाय चोरा लेला। कहलखिन नहीं हम अहाँ के गाय नहीं चोरी। दुनू लड़ा लगे छथिन रोडे पर। कहलखिन एना नहीं तो चल राजा नृग के पास गेलखिन। कहलखिन कि जे ई अहाँ केहन दुराचारी राजा छी, काल के दिन ई हमरा गाय दान क देने रही आई फेर से जहाँ के पास दान करक लेल गाय नहीं आई त किया के दान करे छी अहाँ नहीं दान करू ने। कहलखिन एहन कोनो बात नहीं छी, खुल कर चली गेल है। आई 7 दिन तक कहनो पर आई हमरा सब बजा नहीं रहल। हो मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दोने नैना दोने नैना दोने न सरकार
कटार के कटीले हैं कटार के दोनों न सरकार के कटीले हैं कटार के मुकुट सिर मोड़ का मेरे चित जोड़ का मुकुट सिर मोड़ का मेरे चित जोड़ का दुने न न न न दुने न न न दुने न सरकार के कटीले हैं कटार के दुने न सरकार के कटीले हैं कटार के जाए तेरे नैनों को देख के कमर जाए तेरे नैनों को देख के ओ भूली कटाए तेरी कजरों की देख पे भूली कटाए तेरी कजरों की देख पे ये मुखरानी हार के सोचात हार के मुखरानी हार के सोचात हार के दुने न न न दुने न न न दुने न सरकार के कटले राज के दुने न सरकार के कटले कटार के रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे तुम सान पगले कोई देखा बनवारे ओ गम में बिहारी लगे तुलना तुम्हारे तुझ सन पगले कोई देखा बनवारे जमाने को विसार के दिलों जगहों पे मार के जमाने को विसार के दिलों जगहों पे मार के दुने न न न दुने न न न दुने न सजकार के कटीले है कटार के दुने न सजकार के कटीले है कटार के कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पर बन जाऊं तेरी बाकी अदाओं पर कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पर पास
मेरे आजा प्रभु बरलू में बाहों में, पास मेरे आजा प्रभु बरलू में बाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। दोनों नैना दोनों नैना दोनों न सरकार के कड़िले है कटार के, दोनों न सरकार के कटिले है कटार के। मुकुट सिर मोड़ का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोड़ का मेरे चित चोर का। दोनों नैना दोनों नैना दोनों न सरकार के कड़िले है कटार के, दोनों न सरकार के कटिले है कटार के, दोनों न सरकार के कटिले है कटार के, दोनों न सरकार के कटिले है कटार के। राधा रानी सरकार की जय। जब दोनों उलझ लागे छथिन आपस जे नहीं ई गया हमरे ती गया हमरे, राजा के पास गेलखिन कहलखिन राजन अहीं फैसला करो। कहलखिन सुनो ई गया हिनका दो दियो और ई गया के बदला 7 गो गया हम लो ले। कहलखिन नहीं हमरा तो यह गया चाहिए। तो दूसर के कहलखिन जी ई गया छोड़ के हुनका दो के अहाँ 7 गो एक्स्ट्रा गया लो लियो। तो नहीं हमरा वह गया चाहिए। और दोनों उलझ लगे छथिन। राजा कतबो राजा नरक समझावे छथिन कि नहीं एहन नहीं करू, लेकिन माना के लेल तैयार नहीं। और ओ गया कि ओते छोड़ का दोनों ब्राह्मण निकल गेलखिन कि नहीं हमरा गया चाहबे ता नहीं करू, अहाँ अपन गया राखो। दान कैल धन अगर घर में रह जाए या फिर दान कैल धन पुनः सदान हो जाए। ई कथा से यह समझावे की कोशिश करो हम जे कखनो दान कैल धन के पुनः छुआ के कोशिश नहीं करी, और छुआ के तो दूर दोबारा दान करो के नहीं चाहिए। राजा नृग के जब मृत्यु भेला तो यमलोक से जब यमराज स्वयं लेवल आएलखिन त कहलखिन सुनू अपना जीवन में तक केवल अहाँ पुण्य के कोनो पाप नहीं अछि, लेकिन फिर से दान करो के लेल कारण दान करो के कारण कोई ब्राह्मण के मन में कष्ट भेले और दान कैल धन पुनः दान भेला से पाप अछि। धर्म ज्यादा अछि पाप कम, तब अहाँ कहियो जे पहले धर्म होगा कि पहले पाप होगा। राजा नृग सोचलखिन कि जो हम धर्म होगा लागा तो धर्म ज्यादा है, भोगत विलंब हो जाए तो बहुत ज्यादा, तब तक ब्याज बढ़ी जेते ककर पाप की, और ब्याज बढ़ी जाए तो ओहो ज्यादा भोग पड़त। एहि लक राजा नृग कहलखिन जे हम पहले पाप भोग चाहे छी, पाप भोग चाहे छी। तै लक जखने कहलखिन पाप भोग चाहे छी तखने विशाल गिरगिट में जन्म हो जाय छै। एगो कुआं में पड़ल विशाल गिरगिट एक दिन अपन बच्चा सबके लोक कृष्ण जी गेलखिन खिलावा के लेल, कहां वह कुआं के पास। केना ने केना वो बच्चा के गेंद चली गेलै कुआं में, और कुआं में चली गेलै तो बच्चा देख कर बहुत जोर से चिचियलखिन कि पिताजी देखियो ना कतेक बड़का एमे गिरगिट छै, माने छिपकली छै, बहुत बड़का छिपकली छै। भगवान कृष्ण एलखिन देखलखिन नजर पड़लन, और नजर पड़त मात्र से जे पाप रहन हुनकर ओ नष्ट भ गेल और दिव्य पुरुष निकलखिन। ई देख का आश्चर्यचकित हो जाय छथिन भगवान कृष्ण जी ई केना संभव भेलै।
तखन सारा बात जे हम अखन अहाँ के बतेलहुँ हैं सब बात भगवान कृष्ण के बतबै छथिन जे हम बहुत बड़का दानी छी, बहुत बड़का बहुत दान करै छलहुँ। कहलखिन अच्छा एहि के मतलब 2 नंबर के धन के अहाँ दान करै छलहुँ तें अहाँ के ई दशा भेल। कहला कि जे महादानी छै ओकर ई दशा नहीं हेतै, या फिर ककरो से छीन के लाबै छलहुँ या मारि के लाबै छलहुँ से धन से दान करै छलहुँ, या फिर देखावा के दान करै छलहुँ। कहला कि जे चीज कखनो गुप्त दान कर अगर अहाँ दिखा रहल छियै तो वो दान के महत्व जे छै से खत्म हो जाइ छै। से त अभी हुई नहीं। 500 रुपया दै छथिन अपन बाबूजी के नाम, बाबा के नाम, पर बाबा के नाम से लिखा दै छथिन। वृंदावन में एहन छै जे एगो पंखा दान करै छथिन। कते के आबै छै पंखा? 2500 के मामूली सी रकम छै, 2500 रुपया। ओकर दान ओ पंखा लगेलन धर्मशाला में, ओई में 3 पीढ़ी के नाम लिखले। आ हमरा लागे जे 304 साल में वो फेर खटारा भ जाए एहन दान करै छै। आ ओतबी नहीं, अपना मिथिलांचल में नाक कट जाए सब चीज के ला कि पहला नंबर जथा शक्ति तथा भक्ति, जतेक दिन शक्ति है ओते दिन यहाँ एकादशी के व्रत करू। नहीं करल होइया छोड़ दियो, आ नहीं सकै छी त संगै ल के जाओ। कत्ता एकादशी के उद्यापन के नियम लिखल छै से बताओ। के हन बड़का पंडित छथिन जे के अतिक ज्यादा पढ़े लेने छथिन जे एकादशी के उद्यापन करा सकै छथिन? पता है अतिक वर्ष से जे एकादशी के लिए या से और बैसलिए यज्ञ करऽ के लेल जो ओई पंडित जी से छोट छीन भूल भ जेतै ने तो ओ फल पाप में बदल जाता है। अइला कखनो एकादशी के जाग नहीं करबाक चाही। से करै छथिन मैया से आ ओ केला के बाद जे में बर्तन बासन जे खरीदने रहे छथिन टिन्हा सब ओहो चाहे छथिन जे या तो हम ननद के दे दिए या हम अपना बेटी के दे दिए। ई पंडित जी के घर में नहीं जाए चाहिए। पंडित जी एकर दाम लगा दियो कते हेते अपने ई प्रसाद के रूप में हमर बेटिए चाहे चीज लो लीती। सोचियो जे 5 मिनट ओ पंडित जी पाई ल के ओ बर्तन द रहल छै आ ओई घर में जई दिन अहाँ सब गोटा जेबे तो वही बर्तन में चाय बना के पियता, वह बर्तन में खेला देती या फिर वह में पानी देती, तब पाप लागत कि नहीं लागत? आ अतबे तक ने केवल जग के चीज छै त कोनो बात नहीं। जो दादी या दादा मरी जाय छै को आ ओई में जे सैया दान होय छै ओई दान में का बर्तन सेहो चाहे छै। एहन भीख मांगनी घर में बेटी के बियाह केने रहै छै जे चाहे छै इहो बर्तन बेटिए के दे दिए, इहो सामान वह बेटी के दे दिए। जो देवे के अछि त नीक से खरीद के दियो। दान ज्ञान किया दै छै? ओ में श्राद्ध उमहर सब बेटी तकिया खींच लेलक, पोती ओइमे सब बर्तन खींच लेलक, ओ गैस चूल्हा खींच लेलक कि जेना सासुर में नहीं रहे। अलग ई केवल मिथिलांचल में अछि। बाहर सब में जे दान करै छथिन ओ तुरंत द दै छथिन। अब ई नहीं समझबे जे हम अपना लोग से कह रहल छी जे हमरा अहाँ सब दान द दिया। एक तो हम श्राद्ध कर्म कराबी ने आ हम निस्वार्थ जहिया अत्तो जे हमरा बात भेला हिनका कमिटी वाला सब की बात भेला पता है? अहाँ सब गोटा के पाई दियो, हम केवल तुलसी पात पाए छी। आहू सब से हम कोनो मांग नहीं केलौ है, कैला कि हमरा लेल हमर पिताजी एखन काफी छै। हम जब तक खेबै या हम जे किछ पढ़ाई करबै हमर पिताजी सक्षम छै हमरा दऽ सकै छै। हमरा कोनो लोग नहीं। ई नहीं बुझबै जे पंडित जी या पंडिताइन जे छथिन देवी जी वो अपना लोग के कारण कह रहल छथिन जे हमरा दऽ दियौ। एहन नहीं होबाक चाही। जे पंडित जी के हक के छै वो हुनका दियो। आ दोसर बात जो अहाँ वो लऽ रहल छी त राजा नृगसन के दानी आदमी के ई दशा भेलैया त अहाँ के की दशा? अगर भूल से ओई बर्तन के बनायल भोजन या ओ अन्न या ओई में का ओई गिलास में का पानी पी लै छै, अहाँ के की दशा है? ई कलयुग छै। एला कखनो दान कैल चीज के कखनो उपयोग में नहीं लेवा चाहिए। और इच्छा त अपन बेटी के ननद के खरीद कर दियो, हक छै ओकर। बहुत है यहाँ के पास, दो दियो खरीद कर, लेकिन ओई पंडित के हक के यहाँ नहीं दी।
बात समझ में आ, लेकिन समझ में अखा नहीं आला। आई कान से सुन लिए, आई कान से निकल जाती हो बात। तो फिर जखन बात होती तखन के तखन फिर वह सैन है एहन नहीं करवे यहाँ साहब पक्का। हम जो किछ कहिए मैया सब अपने में बतिया लो, फरिया ले छथिन सब बात अपने फरिया लिया। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार जे, बलिहार प्यारे जे, बलिहार प्यारे जे, बलिहार प्यारे जे। चढ़ती है मन पे नाम की, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सुगारे गारे, तेरे बाल घुंघराले बादल से काले काले। ओ तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सुगारे गारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सुगारे गारे। तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, ओ तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जे, बलिहार प्यारे जे। ओ बलिहार प्यारे जे, बलिहार प्यारे जे। लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे, ओ तेरी पायल की झनकार पे बलिहार प्यारे जे, बलिहार प्यारे जे। ओ बलिहार प्यारे जे, बलिहार प्यारे जे। ओ तेरे संग में राधा प्यारी
लगती है सबसे प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारे तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारे तेरी तेरी जैसी चितवनिया पे तेरी तेरी जैसी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जे बलिहार प्यारे जे तेरी तेरी जैसी चितवनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तेरे नैन बरे मटकारे मटके कारे कारे तेरे नैन बड़े मटकारे मटके हैं प्यारे कारे तेरे नैन बरे मटकारे लगते हैं प्यारे प्यारे नैन बड़े मटकारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरी तेरी जैसी चितवनिया पे ओ तेरी तेरी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जे बलिहार प्यारे जे बलिहार प्यारे जे बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जे बलिहार प्यारे ओ बलिहार साहब ओ बलिहार प्यारे दे ओ बलिहार प्यारे दे बलिहार प्यारे दे। भागवत भगवान की जय, राधे रानी सरकार की। अब अहाँ सब भक्त लोकनि के हमरा सरोज झा के 15-20 मिनट झेलऽ पड़ता, तो अहाँ सब झेलऽ लेल तैयार भ जाओ, कियाकि एगो नियम होइ छै, नियम के अंतर्गत जे सबके सम्मान के कार्यक्रम छै बाद में, तो आओ पहले कमिटी सबसे आदेश भेलै जे बाद में करब, तो जे की सूचना छै वो सूचना अहाँके हम किछु दऽ दी, ओहि के बाद हम सब कनी काल के बाद करब। जेना कि काल्हि खुनी जे हवन है वो हवन भोरे पूजा जे जेना भऽ रहल है वो 10 बजे हाथ, और खास हम यजमान से आग्रह करबेन अते दिन लेट के न काल लेट नहीं करो, तो 10 बजे काल्हि खुनी हाँ पूजा के और 12 बजे से जे से हवन के कार्यक्रम रहत, तो सब गोटे हवन में जरूर सम्मिलित हुई। और अही बीच में जना पिछला बार भी हवन भेले तहिना हवन हैत। दोसर बार जे जिनका किनको भी देवी जी से कथा करवावे के होए तो अहाँ नंबर चल रहल छै, ओई नंबर पर अहाँ संपर्क कर सकै छी, और बेसी बाधा नहीं बनी, सीधे देवी जी से जुड़ी। और ओकर बाद हम सब किछ काल के बाद हम सब सम्मान के कार्यक्रम रखो, आओ देवी से जुड़ी, जयकारा करी। राधे रानी सरकार की जय हो, वृषभान दुलारी की जय। आओ जुड़ी देवी जी से। राधा रानी सरकार की जय। आगू की कथा में प्रवेश करी।
आई अंतिम दिवस छे त कनी तो उलझन रहबे टा करते तो हम इम्हर गुम होई छी त अहूं सब गुम हो जाई छी कि राधा रानी सरकार की जय हो। आई के बाद भगवान के पुत्र छलखिन शाम के विवाह से हो भेलन। ओई के बाद पांडव सबके इच्छा भेले कि राज सुयज्ञ करवा के इच्छा भेले तो ओइसे पहले जरासंध के जेल में बहुत सारा राजा पड़ल छलखिन जिनकर पत्र एलन किनका पास भगवान कृष्ण के पास कि हे प्रभु हमरा आजाद करू अतः से ओइ ल क भगवान के ओहो बात एले कतऽ से जरासंध के जेल से जे हम जेल में हमरा जरासंध बंद केने अछि और इम्हर सब पांडव सब सेहो कहलकन कि हम राजसूय क रहल छी त अपने अबियो त भगवान की करथिन दुनू हुनका लेल प्रिय छै त भगवान सबसे पहले जरासंध के जेल में जाकर राजसूय यज्ञ के एगो नियम है कि कोनो यज्ञ जे होई छै ओइ में धन के अति आवश्यक के होई छै। आइ जे ई ज्ञान यज्ञ भ रहल छै त शायद हुनका सबके भ गेलै तन पूरा किछु बाकियो हेतन कि कनी मनी पेमेंट नहीं चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए और केवल पेमेंट ही नहीं चाहिए बहुत सारा सहयोग चाहिए उनका सबके। तहिना जखन राष्ट्रीय होवे लगले त दुर्योधन से कहलखिन कि हमरा मदद चाहिए लेकिन मदद देवे के लेल तैयार नहीं भेले दुर्योधन। तब भगवान कृष्ण से पूछ क ई मन में भेले कि भिक्षा ल क राष्ट्रीय कैल जेतै त सबके अपन अपन कार्य बांट देल गेले। अर्जुन और भीम के ल क भगवान श्री कृष्ण जरासंध के राज्य में गेलखिन ओतऽ जाकर भिक्षा मांगलखिन ब्राह्मण के भेष में। लेकिन जरासंध बुर्बक थोड़ी छे क्षत्रिय छे ब्राह्मण के भेष में जेते पता नहीं चले कहलखिन कि जे भिक्षा हमरा चाहिए कहलखिन भिक्षा चाही तो देबक लेल कोनो बात नहीं लेकिन ई जे भेष बनेने छी हम जान रहल छी जे अहाँ ब्राह्मण छी क्षत्रिय छी अहाँ के जो भिक्षा चाहिए त हमरा से युद्ध करब कहलखिन ठीक पर एगो शर्त अछि हमरा सो जेहन हम छी तेहने युद्ध करऽ वाला चाहिए कैला कि जरासंध मल युद्ध क सकै छलै बाण नहीं चला सकै और ना ही भगवान के तरह सुदर्शन त मल युद्ध के करते भीम के साथ जरासंध के युद्ध भेले। दू बेर भीम की केलके जरासंध के दू टुकड़ी क देलके चीर देलके लेकिन एहन आशीर्वाद रहे ओकरा पास कि ओ फिर से दू बेर चिरल के दुनू बेर जुड़ गेले आकाशवाणी भेले जे नहीं एना जो रहतो त ई जुड़िए जेते। आई के ल क भीम ओकरा विपरीत दिशा में फिर से जरासंध के मारि क ओई सब राजा के आजाद केलखिन और ओही समय में वो मुकुट लायल रहथिन जे मुकुट के पहिर क परीक्षित के बुद्धि भ्रष्ट हो गेल। आई के बाद ई बात भ गेलै जखन राष्ट्रीय यज्ञ भेलै त अग्नि पूजा ककरा हेतै भगवान के पूजा। अब कोनो यज्ञ में पहले सबसे पहले पूजा ककरा हेतै एहि ल क शिशुपाल कहलकै कि सबसे पहला पूजा हमर हैत कियाकि हम ही कृष्ण छी ओ झूठ बाजै छै ओ कृष्ण नहीं छै हम कृष्ण छी। और शिशुपाल के छै पता है भगवान कृष्ण के बुआ के बेटा के और नहीं। तखन राष्ट्रीय यज्ञ में ओ जिद करऽ लगले जे हम ही भगवान छी हम ही श्री कृष्ण छी एहि ल क विवाद होबऽ लगले। आब बहुत किछ कहऽ लगले केकरा भगवान कृष्ण जी के शिशुपाल
ओ 99 गो गाय सहलकिन 100 कहलकै तखन कहलकिन आब शांत हो जो, अगर एक और कहबे तब बर्दाश्त नहीं किया जेतो। लेकिन शिशुपाल कहै छै ने विनाश से काल विपरीते बुद्धि, ओकर बुद्धि भ गेल रे भ्रष्ट। अब 100 जखने पार केलकै और 100मा गाड़ी में की कहलकै ई द्रौपदी के 5वां छठा पति छे। बस एहि बात से भगवान के बहुत क्रोध एलन, सुदर्शन निकाललखिन, ओही समय शिशुपाल के उद्धार करै छथिन। अइले क्यों अगर गलती क रहल छै क्षमा करियो, एक बेर दू बेर, लेकिन सीमा पार कर रहल छै तो चाहे क्यों होय ओकरा क्षमा नहीं करी। क्षमा अगर अहाँ कर रहल छियै तब भगवान के नजर में ओतबे दोषी अहाँ है जतबे दोषी ओ छै। कैला कखनो अहाँ जे क्षमा ओ जे सुधरा वाला रहे छै ओकरा गलती के एहसास हो जाय छै जे हमरा से गलती भेला, आगू से नहीं है। लेकिन एक बार, दो बार, 3 बार, अब 3 बार से ज्यादा कर रहल छै, बार-बार रिपीट कर रहल छै। आई के मतलब छै जो थुथुर छै, ओकर थुथना तोड़ पड़ते ओना नहीं समझे वाला छै। त एहि ल क ओकर गलती के क्षमा नहीं करी, ओकरा दंडित कर दिया। भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी रहथिन। जखन कखन उनका दोस्ती भेलन सुदामा जी से, जखन ओ गुरुकुल गेल रहथिन और सुदामा जी सेहो दोस्त रहथिन, मित्र रहथिन, और श्री दामा सेहो मित्र रहथिन। अपना सबके उम्र कहल जाय छै जे सुदामा जी अइले गरीब भ गेलखिन कियाकि भगवान के हिस्सा के चाउर खा गेल, सैह नहीं कहल जाय छै। एहन नहीं छै। ओई समय के बात छै जखन बाल लीला करैत रहथिन तखन कहने रहथिन जब पिकनिक करब त अहाँ सब गोटा अपन अपन घर से किछ लेबै। श्री दामा बहुत ज्यादा गरीब रहथिन, अपना घर से सड़ल छाछ लेलखिन और बाकी जे सखा रहथिन वो 56 प्रकार के भोग बनाकर, क्यों खीर, क्यों मालपुआ, क्यों जलेबी, क्यों मिठाई, क्यों किछ तो क्यों किछ बना कर लेलखिन। श्री दामा जी देखलखिन कि सौरल छाछ हम कोना गोविंद के देवे, देखलखिन वो ओतऽ लागल छथिन तो छाछ के अपना ऊपर लगा अब घट घट पूरा पीबा लगलखिन। जल्दी जल्दी जे पियत रहते वो पिए जे रहते वो छाछ गिरा लगले और तखने ब्रह्मा जी के मन में संदेह होई छै कि सच में नंद के जे छोरा छथिन वो भगवान छथिन। किया कि ओ छाछ जे टपकैत रहे कि कहलखिन श्री दामा अहाँ एना नहीं कह सकै छी, जब अपना सब वन भोज क रहल छी त एमे सबके हक छै, अहाँ किया अकेले पी रहल छी। ई कहैत दौड़ैत एलखिन आ श्री दामा के जे मुंह में सब बच के गिरैत रहे वो चाटा लगलखिन आ चाटा लगलखिन से ब्रह्मलोक में बैठल ब्रह्मा जी के मन में संदेह जी किस चीज में परमात्मा जो ई परमात्मा हेथिन रहता थिन त ई ककरो झूठा लार नहीं चढ़ते। तो उस श्री दामा अलग आ ई सुदामा अलग। बहुत नीक ब्राह्मण, सर्वगुण संपन्न ज्ञानी, लेकिन सुदामा जी के जे पत्नी रहथिन सुशीला, जेहने नाम सुशीला तेहने काम हुनकर सुशीला, बहुत सुशील स्वभाव के। आज तक अपना पति के कहियो नहीं कहलखिन कि हमरा ई वस्तु चाहिए। गृहस्थ में जे विवाद होय छै पता है कैला जे कमाई छथिन हुनका पता छै जे हमरा पास बजट कते, हुनकर जे घरनी छै एगो पत्नी राज लगा दै छै। सरल सा भाषा कहू तो अगर पत्नी कंजूस है तो राज लगा दे, अगर पति कंजूस है तो नरक भोगा दे। अगर और ई कनी ने कनी एगो घरनी के होबाक चाहिए जे आई ओइ में से 19 20 आई तो 19 खर्चा करू, 18 खर्चा करू और जतबे आई ओतबे में चलाओ, ओ होय छै।
और सूती खटिया पर सपना नौतल्ला के तई में घर में केवल विवाद ही हुई। सुशीला आई तक अपना स्वामी से ई नहीं कहलकिन कि हमरा भोजन चाहिए अथवा हमरा वस्त्र चाहिए। एहन दिन के हालत जे आई खा रहल छथिन सांझ में तक काल की खेती ई के पता नहीं। और सुदामा जी जे रहते से आई तक ककरो द्वार पर भिक्षा मांगा नहीं गेलखिन। जो के गोटा आबि के द रहल छथिन ठीक नहीं द रहल छै, मुंह खोल के कहियो निकलखिन कि हमरा ई वस्तु चाहिए। अरे किया ई भाव पहले पता है किया कि ओई ठाम उनकर पत्नी के सहयोग रहे। लगभग 20 दिन सौ माता सुशीला भी स्वयं सुदामा जी और उनकर जे संतान रहते भोजन नहीं किने रहते कि किने रहते भोजन नहीं किने रहते अपने तो वो भूखे रहते ऐसे कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन जे वो बच्चा सब रहे से बच्चा सब बार बार पूछे बच्चा सब पूछतीन कि माँ कखन भोजन मिलत हमरा। कहतीन अखन सोच रहूं ना सुबह में मिल जात। सुबह होई तो पूछा कि कखन मिलती माँ, अखन तक नहीं मिलल। लेकिन अखन नहीं शाम में निश्चित मिल जात। इना कको महीना सवा महीना बीत गेले भोजन नहीं मिल। आई पहली बार गिलखिन सुदामा जी माला फेर रहल छलखिन। माता सुशीला बगल में बैसलखिन। कलकिन चुपचाप बैसल। आई कल के मैया जना ने झझका लगलखिन कि हां किया नहीं खेलिए बच्चा सब काइन रहल छै चुपचाप बैसल। सुदामा जी के नयन खुललन तो देखलखिन कि सुशीला पास में बैसल है। माला जब पूरा भेलन तो पूछलखिन कि किछ काम छल की। तो हां आई तक तहां से किछ नहीं कनो, लेकिन आई कह रहल छी हमरा ला कोनो बात नहीं, वस्त्र नहीं है तहु बात के कष्ट नहीं है स्वामी। लेकिन बच्चा सबके दुख नहीं देख जाइए हमरा से। पता चलल कि ओ जे द्वारकाधीश भगवान छथिन प्रेम सको राधा रानी सरकार की। कल की हमरा कष्ट नहीं है, लेकिन सुनो है जे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जे छथिन वो स्वयं परमात्मा छथिन। और सुना में से हो आला कि ओ अहाँ के मित्र भी छे। कलकिन अहाँ के कहले कलकिन ओई दिन भिक्षा मांगले आयल रहथिन, उनका हम नहीं दिलियन तो कहलकिन कि केहन बात कर रहल छी, अहाँ के घर में किछ नहीं अछि। जिनकर मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण होय उनका घर में अन्न के दाना नहीं। लेकिन हमरा तो खबर नहीं है जे हाँ हमर स्वामी के मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण छे। आज तक हमर स्वामी नहीं कहले स्वामी कोनो बात नहीं जो ये बात हमरा नहीं कहनो तो। लेकिन आई एगो बात बस कह रहल छी कि हमरा अपन संतान के दर्द देखल नहीं जा रहल अछि। कृपया क के अहाँ ओई द्वारिका जाओ और अपन मित्र के कहियो। लेकिन की चाहे छी जो उनका जाकर हम कहियो जे हमरा धन्य नहीं भीख मांगो उनका सा नहीं हमरा सा नहीं हो सकैया। जे कर्म हम आज तक नहीं केनो आई हम नहीं हम उनका पास नहीं कर सकते छी। माता सुशीला बिना कुछ कहने
संतान सबके पास अपन बच्चा के पास आय का काना लागे छथिन पकड़ का। जब अते विवश छी कि एक समय के भोजन अहाँ के नहीं दो सकै छी। हुनका गेला के बाद माला उठाकर माला फेरा लगे छथिन। मन ही मन सोचे छथिन कि कहीं हम जिस शपथ खेने छी वो हमरा दोनों गोटा मित्र और हमरा दोनों के बीच तो नहीं आई रहल है कि सुशीला सत्य तो नहीं कह रहल है कि हमर गेनाई उचित है। हमर संतान सब अति कष्ट में है, हमरा जवाब चाहिए। एलकिन माला ओते छोड़ देलकिन एलकिन माता सुशीला के पास कि सुशीला पता अछि कि मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाई जाय छै। किछ अछि त दिया जे हम जाब। लेकिन सच में हां जा रहल छै स्वामी। हां स्वामी अपना घर में अन्न के दाना नहीं छै, की करू। आइ पहिल बेर माता सुशीला ककरो घर में गेलखिन जे हमरा किछ धन दिया, किछ अन्न दिया। चार घर से चार ढंग के चावल अनलखिन, ओकरा रोस्ट क के यानी भूज क अब कपड़ा नहीं छे जई में बांध सकै छथिन या कोनो चीज नहीं छे जई में वो बांध के अपना स्वामी के देथिन। बाद में अपन आंचर फाड़ी के ओइ में बांध लेलखिन। कहलखिन लिया या छल हमर पास। महीना डेढ़ महीना से नहीं खेने रहते इंसान, ओकर स्थिति की रहते, चला के शक्ति नहीं छन सुदामा जी के पास। गेलखिन जेना तेना निकल क हिनका निकल क देरी नहीं भेले। माता सुशीला अपन इष्ट देव के पास आबि क काना लगै छथिन कि हे प्रभु हमर सुहाग के रक्षा करू। अपन संतान के मुंह देख कर आई अवस्था में अपन पति के द्वारिका भेजनो है। केवल अही चीज हमर सुहाग के रक्षा क सकै छी। गिर रहल छथिन, पड़ रहल छथिन, उठ रहल छथिन, जेना तेना नदी के तट पर पहुंचलखिन। अब नदी पार करथिन से रकम नहीं छन, मुद्रा नहीं छन उनका पास जे ओई नाव वाला के हाथ में पाई देती जे आई पार से ओई पार। एला के बाद वह नदी के तट पर बैस जाय छथिन। जे जलस्तर कम है तने त नदी पार क के चल जा। तखने ओ खेवैया पूछल कि सुनो बाबा अहाँ के जाके नहीं, जाके तो अछि लेकिन हमरा पास मुद्रिका नहीं है, पैसा नहीं है जे हम अहाँ के दे। केहन बात कर रहल छी ब्राह्मण देवता, अपने आशीर्वाद देवे से है सब बहुत छै। अहाँ एहि में बैसू, अतिक लोग जा रहल छी, जो अहाँ कोनो कोना में बैस जेबे त ई सब किछ बीत नहीं जेते। चलो पार कर बैस। जब बीच में गेलखिन तो ओ पूछलखिन कि बाबा आई उम्र में अहाँ कत जा रहल छी, अहाँ के तखन घर पर रहब चाहिए। कहलखिन पता अछि ओ द्वारिकाधीश आई पहला बेर ककरो कहि रहल छथिन। ओ द्वारिकाधीश जी अछि ने वो हमर बचपन के यार है। लेकिन बाबा ई भोरे भोरे मजाक करे के लेल हम ही बैठनु हां आके केहन शब्द कह रहल छी। एहन बाजू जे विश्वास क सकै छी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अहाँ के मित्र। अपन वस्त्र देखो, नै वस्त्र अछि सही सँ फाटल अछि, नै पगड़ी पहिरने छी, ने पैर में कोनो पादुका आई और कह रहल छी जे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अहाँ के मित्र छै। जखने ई बात कहलखिन आँख से आंसू आब आबै छै, काना लागै छथिन। एहि के बाद नदी पार भेलै, फिर से चलऽ लगै छथिन। शरीर में शक्ति नहीं छै चल पेथिन, पूरा पैर में कांटा चुभ गेल छन। जेना जेना पैर धरै छथिन तेना तेना दर्द भ रहल छन।
फिर से गिरलखिन। आई बेर जे गिरलखिन शरीर में हुस्न एलन, उठ निकलखिन। भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे छथिन, कहलखिन गरुड़ जाओ उनका सुतले में तलनी क्या कि ई अतिक स्वाभिमानी छथि जे जँ ई जाग जेता त अहाँ से मदद नहीं मिलती। जाओ जहिना कहलखिन तहिना गरुड़ सुतले में जे बेहोश रहथिन, बेहोशी अवस्था में द्वारिका लेलन। किछु आदमी पानी छिड़कलकन होश एलन त कहलखिन हम कतऽ छी? कहलखिन अहाँ द्वारिका में छी। हम द्वारिका में छी? हम द्वारिका आबि गेलहुँ। हाँ वह द्वारिका जकर नरेश स्वयं कृष्ण छथिन। हाँ वह द्वारिका उनकर महल कतऽ छन? सब देखे कि एहिना चल जाओ मिल जा। पहुंचलखिन जे छथिन कमिटीगण, उनका सँ आग्रह जे झांकी तैयार छे उनका लावा के कष्ट करथिन, कियाकि समय से पहले आबि गेल छथिन, हम उनका वापस कर देनी छथिन। त कृपया क के झांकी के लेने आओ। द्वारपाल सबसे कहलखिन कि हमरा श्री कृष्ण से भेंट करबाक अछि। कहलखिन नहीं अंदर अहाँ नहीं जा सकते। किया? कहलखिन नहीं हम अंदर अहाँ के नहीं जा देते। कहलखिन हम श्री कृष्ण के परम मित्र छी सुदामा। कहलखिन अहाँ क्यों गोटा छी, लेकिन हम अंदर नहीं जा सके छी। भगवान अहाँ से नहीं मिलता, प्रभु अखन शयन में छथिन। बार बार कहलखिन जा दियो। कहलखिन नहीं जा दियो। बहुत कोशिश केलखिन जे हम अंदर जाए, वही ठाम बैस जाय छथिन कि नहीं जो जा देव त अतै प्राण के त्याग देव, लेकिन वापस नहीं जाब। अहाँ एक बार जाकर कहियो जो हुनकर बचपन के यार उनका सब मिलल आइल। कहलखिन नहीं हम नहीं जा सकै छी। एगो कहै छथिन जे सुन बहुत बूढ़ छथिन और ब्राह्मण लाग रहल छै, कहि रहल छथिन जे भगवान के मित्र छथिन कृष्ण के, तो जाकर उनका से कहियो जे मिलल आयलखिन। कहलखिन सुनो बाबा छन रुकू हम आबै छी। गेलखिन कह के लेल आओ। बहुत सुंदर भाव छै भजन शैली। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे गरीब गया है, मिलने सखावत नसीब गया है, तुम्हारे महल से करीब आ गया। जब तक सुदामा जी की सेवा हो रही है, एक और भजन का आनंद लेते हैं। कुछ खिलाइए पिलाइए फल इनको, बड़ी दूर से। काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार
कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव में बस यही तराना, गाँव अब बस यही तराना। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कन्हैया काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन के पतवार है कन्हैया, तेरे हाथ जीवन के पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, जगह बिना रानी अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया रे ले चल पल्ली पार। पागल प्रीत की रीति नासा, दर्द दिल दर्शन के प्यासा, पागल प्रीत की एक आशा, दर्द दिल दर्शन की प्यासा, दर्द दिल दर्शन की प्यासा, दर्द दिल दर्शन की प्यासा। तेरे दरवाजे पे मुझे एतबार है, तेरे दरवाजे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार
द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जखने सुनलखिन कि सुदामा आयला निकाल लखिन तो जतेक पीड़ा सुदामा के नहीं भ रहल छै ओइसे ज्यादा पीड़ा भगवान के भ रहल छै। बैसाख कहलखिन जे भाभी और बउआ सब के हने कहलखिन सब बहुत बढ़िया तो भाभी हमरा ला किछु देला क्या? भगवान एना बैस के पूछबे से थोड़ी हेते यो भगवान ओ बुझते नहीं जदिन मैथिल तक नाम अही के कहै छी कनी उठ के पूछियो हिंदी में कहिए कहलखिन कि भाभी किछु देलै ना त नहीं नहीं भाभी किछु नहीं देलै ना कहलखिन एहन त भ नहीं सकैया जे भाभी किछु नहीं देने हेती नहीं किछ तो देले अहाँ हमरा से छुपा रहल छी अहाँ के बचपन वाला आदत है अहाँ अकेले खा जाब नहीं हमरा दिया कहलखिन नहीं नहीं तखन और छीन का कहै छथिन और पता है केला ने दिखा रहल छथिन उनका शर्म लगै छलन जे द्वारकाधीश भगवान जिनका पास अति संपत्ति छै। एक मिनट रुक जाइए जिनका पास अति संपत्ति छै वो हमर चावल भूजल खेता आई शर्म से सुदामा जी नहीं दौड़ रहल छलखिन लेकिन वो छेन का पोटरी खोललखिन पहिला मुट्ठी पूरा स्वर्ग दोसर पूरा ऐश्वर्य देलकन तई के बाद जखने तेसर मुट्ठी लेवा लगलखिन तखने माता रुक्मणी रोक दै छथिन कि स्वामी अपन बैकुंठो दो देवन की नहीं अपन बैकुंठ रह दियो। सुदामा जी किछु दिन रुकै छथिन रुकला के बाद कथा संक्षेप कर रहल छी रुकला के बाद मन ही मन सोचे छथिन जे एको बेर कृष्ण कहलक नहीं जे अहाँ कि किछु चाही कि नहीं चाही केहन छै पहले से बदल गेले कृष्ण एक बार नहीं पूछलक जे हमरा किछु के दिक्कत अछि कि किछु नहीं पूछला कहलकिन हम जा रहल छी कृष्ण कहलकिन नहीं जाओ लेकिन नहीं रुक जाओ किछु दिन त नहीं हम रुक नहीं सकै छी किया कि हमर पत्नी अहाँ के भाभी हमर इंतजार कर रहल हमर छोट छोट बच्चा इंतजार कर रहल अछि हमरा जा दे कह लगल कि भारी मन से निकलला जे केहन अछि कृष्ण कहबो नहीं केलक किछ देबो टा नहीं गेल जखन पहुंचलखिन त देखलखिन जे जत्ता हुनकर झोपड़ी छलन ओ झोपड़ी के जगह महल खड़ा दरवाजा खटखटेलखिन कि देखू पता नहीं सुशीला कतो चल गेल बच्चा कतो चल गेल ई झोपड़ियो जे एकटा छला सेहो राजा आबि क छीन लेलक अपन महल बना लेलक काना लागै छथिन द्वार खटखटाबै छथिन तखने माता सुशीला द्वार पर अबै छथिन क्षमा करब हम पूछ रहल छी अहाँ से जे अत्ता एगो झोपड़ी छली ओ कतो गेलै हमर पत्नी और हमर बच्चा कतो छथिन कहलकिन स्वामी हम ही सुशीला छी कहलकिन अति ई सब केना भ गेलै कहलकिन अहाँ गेलिए ओइ के दूसरी दिन स्वयं विश्वकर्मा आबि क एहि पर महल बनेलखिन माता अन्नपूर्णा आबि क अन्न सब भरि देलखिन किछु के कमी नहीं अछि सब किछु पूर्ण भ गेल तखने कहै छथिन द्वारकाधीश अहाँ के महिमा अगम अपार है अहाँ के क्यों नहीं जान सकैया माता सुशीला कहै छथिन एतबे नहीं माता लक्ष्मी जब आयल रहती तो हमरा एगो बड़ सुंदर उपदेश देलै कि सुनू माता लक्ष्मी के स्वरूप होय छै के अपना समझे छिए से माता लक्ष्मी के स्वरूप छिए और एगो गृहिणी के हमेशा माता लक्ष्मी के जना तैयार होकर रहबाक चाहिए जरूरी नहीं छै कि पति के लेल ही श्रृंगार कैल जाए
लेकिन लक्ष्मी जतिक सजल धजल रहतीन ओतिक नीक, जत्ती साफ सफाई रखतीन ओतिक माता लक्ष्मी खुश रहे छथिन। कखनो रात में जूठा बर्तन घर में नहीं रहबाक चाहिए, किचन गंदा नहीं रहक चाहिए, कैला कि माता अन्नपूर्णा घर में आवे छथिन। निश्चित एक लोटा पानी किचन में राखी थी, नल लागल तैयो कि जब भगवती एथिन जो प्यास लगतन उनका तो वो पानी देख कर तृप्त हो जेतिन और अन्न धन के आशीर्वाद दो कर हमरा घर सजेती। अतबे नहीं जतिक माता बहन छथिन उनका प्यार में पैजेब रहबाक चाहिए, कैला कोई सब पति की मोह के बात नहीं छे, ओ जे छन छन बाजे छे वैसा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाय छे, ओता लक्ष्मी के बात छे। ई के कहि रहल छथिन माता सुशीला की करक चाहिए, हमेशा पवित्रता रखक चाहिए घर के भी और अपना आप के भी। ई नहीं जे कापे करू सिंगार पिया मोरा आन्हर है, तो पिया आन्हर है लेकिन भगवती को दिख रहा है तो भगवती ला श्रृंगार करियो। बुझलिए जे किछ सम्मान के अथी छे तैसा पहले किछ बात हमरो अछि। 7 दिन से कथा सुना रहल छी हम सबके, ओई नाते हमर दक्षिणा हेते तो सब गोटा दक्षिणा लेल छिए, लेल छी नहीं दक्षिणा, पर हम धन रूपी दक्षिणा नहीं मांग रहल छी। अगलो बेर नहीं मांगने रही औ बेर नहीं मांग रहल छी। और सबसे पहले जते कमिटी छथिन ओ ध्यान देथुन कि हिनका सबसे दक्षिणा लेवा से पहले हम हुनका सब गोटा से दक्षिणा लेब। जो दक्षिणा अखन हमरा प्रदान करथिन त आगू के जे कथा छे और अंतिम श्लोक के पाठ छे वो हम करेवन, नहीं त ई कथा अतिक रही जाई। कैला कि अगला बेर हमरा दक्षिणा नहीं मिलल। कि ने हमरा बीच हमर परम मित्र से हो और जेठ भैया से हो पधार कि ने त आग्रह करवन जे व्यास पीठ पर आबि क आशीर्वाद ले। बस बढ़िया। श्री राधे रानी सरकार की जय। एक बार समाज सेवी श्रीमान विजय टुन्ना जी के लिए जोरदार ताली। और हमेशा समाज सेवा में हिनकर आवाज रही छन और जे इंस्टाग्राम और फेसबुक में एक्टिव रहे छ तो हिनका निक से चिन्हित हेथिन। त एक बार जोरदार हिनका ताली श्रीमान विजय टुन्ना जी के लिए। और तो संगे ही देवी जी से भी आग्रह करबेन जे हिनका अपन दुपट्टा पहिरा कर हिनका सम्मान करथिन। और अब कथा विराम भेले, और कथा विराम भेले तो हम जे सम्मान के जे कार्यक्रम में ओ सम्मान के कार्यक्रम हम एठाम पूरा करी। जेना कि सबसे पहले जे धिया पुता, सबसे पहले धिया पुता के सम्मान करी। धिया पुता में जेना बाल कार्यकर्ता में छथ, जिनकर जिनकर धिया पुता सबके नाम लै छी ओ जल्द से जल्द आबे के प्रयास करब, कनी एक्टिव भ जाओ। बाल कार्यकर्ता में श्रीमान कैलाश जी जे छोट बउआ छथिन जिनका नाम लै छी जल्दी जल्दी आओ। कैलाश जी, आयुष जी, सुमित जी और राजा जी और चंदन जी, ये छोट बच्चा सब है जे बहुत सेवा सब फूल के, पत्ती के, पान के बहुत सेवा सब केलत खेलखिन बउआ सब। और इनका स्वागत के लिए अहिना चुप नहीं रह के छी, ताली बजाव के छी। जते छोट छथिन हो और अते ज्ञान छन, एक्टिव छथिन हो सब जय कथा में अपन सहयोग देलखिन। जोरदार धिया पुता सब के ताली। एखन उत्साह त ए गामक, ए जिलाक और ए बिहारक ए भविष्य छथिन। बहुत बहुत अहाँ सबके शुभ आशीर्वाद। अहाँ अपन अपन स्थान पर बैसू, जाओ देवी जी से आशीर्वाद दिलियो। संगई संग श्रीमान हम बजावा चाहे छियन अध्यक्ष श्री नव कृष्णा चेतना पूजा समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोज राय जी,
जल्द से जल्द अहाँ आबिक देवी जी से आशीर्वाद लिया। कोषाध्यक्ष श्रीमान सुधीर चौधरी जी और रंजन जी, दीपू जी, दीपक मंडल जी, राहुल चौधरी जी, श्रीमान दीपक राम जी, श्रीमान दीपक ठाकुर जी, श्रीमान नंदन जी, श्रीमान सूरज राय जे सजावट के जे कार्य केलत है, और श्रीमान सूरज जी जिनका सबके नाम ले लेना विलंब अविलंब अहाँ ऊपर आकर देवी से आशीर्वाद करो। जिनका सबके नाम ले लेना जल्द से जल्द आओ, किया कि कथा विशेष बाकी एक बार और सा नाम लली। अध्यक्ष श्रीमान मनोज राय जी, कोषाध्यक्ष सुधीर चौधरी जी, रंजन जी, दीपू जी, दीपक मंडल जी, राहुल चौधरी जी, दीपक राम जी, दीपक ठाकुर जी, नंदन जी, सूरज राय जी जे श्रृंगार सजावट के छन, और सूरज जी सब गोटा सागरा अहाँ आबिक देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करी। ओई के बाद हम आगे की तरफ बढ़ब। जे जे एठाम जजमान श्री छथुन ओठाम से ठाड़ भ जाओ वहाँ, और ये दुपट्टा ल लिया। दुपट्टा ल कर सबसे पहले हम सम्मान संगीत के जे आयल छथिन उनका करब। तो संगीतज्ञ में सबसे पहले हम अहाँ से चाहब जे कनी ठाड़ भ जाओ, जे अहाँ के चेहरा गामवासी सब देखथिन, जे अपन हृदय के बात बताबी। कोनो भजन इनका में कहलियन गणपत झा जी के, जहाँ ये सुनाओ तो ये नहीं कहलकिन 10 मिनट रुकू तुरंत, और बहुत प्यारा भजन हमरा सबके सुने लेते। जोरदार गणपत झा जी के लिए ताली एक बार। और हिनकर संबंध हमर जजुआर में से हो छे, तो बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद जे एहि व्यस्ताई कलाकार के लेल जे कृष्णाष्टमी छे, नवरात्रि छे, दिवाली छे, सब बहुत महत्व रखे छे। ओई समय में अहाँ आबि के अपन टीम के साथ आ जाओ, दुपट्टा पहिरा के सम्मान करू। वहाँ कनी एक्टिव हो जाओ, सब दुपट्टा ले जाओ। एक बार जोरदार ताली गणपत झा जी के लिए। बहुत सुंदर, और अहाँ के आवाज सच में सरस्वती निवास करे छे। अहाँ के उज्जवल भविष्य के लिए भाग्यवती से कामना करे छी। अहिना जे वैष्णव सदाचार जे अहाँ के नियम बहुत नीक। दोसर नंबर में जे पेट पर छथिन श्रीमान चंदन जी जे समस्तीपुर से आयल छथिन, के बाद ठाड़ भ जाओ। अहूँ के पेट के सेवा बहुत निक रहल, जोरदार, किया कि हिनका सबसे अभी 2-4 गो भजन और सुनवा के छै। तेसर नंबर में ऑर्गन पर जे देखा में धिया पुता, लेकिन अहाँ बुझ गए है, ठाड़ भ जाओ। देखा में धिया पुता नहीं समझी। ऑर्गन में सुधीर जी जे मुजफ्फरपुर से आयल छथ, जोरदार हिनका ताली। और बहुत प्यारा टोन हिनकर जे बैकग्राउंड छे, बहुत सुंदर बैकग्राउंड छे हिनकर सुधीर जी के लिए। और तेसर में देखला से जहिना हिनकर देखा में नीक स्वरूप ओहिना बजबो नी करबै छथि। हिनकर चाटी, हिनकर त्रिकृत बहुत सुंदर। श्रीमान तबला पर अनिल जी जे समस्तीपुर से आयल छथि, अनिल चौधरी जी, जहिना देखा में सुंदर छी आ तबलो भी सुंदर बजबै छी। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। और ओई के बाद हम चाहब जे हमर जे पंडित जी आयल छथिन संभूता से, श्रीमान सुधिष्ठ झा जी, उनका दुपट्टा पहिरा के अहाँ सम्मान करू। जे एहि बेर ई पाठ के सेवा लऽ लेलखिन, तऽ हम कनी फ्री भ के कनी हम आराम से प्रोग्राम के देखे के प्रयास केनौ, सजावे के प्रयास केनौ। तऽ एक बार श्रीमान पंडित सुधिष्ठ झा जी के लिए संभूता ग्राम से जे धन्यवाद देवहूँ कि जे अहूँ अपन कीमती समय निकाल के अहाँ एनौ। दोसर में अहाँ कैमरा वाला के पास चल जाओ। दोसर में निर्मल आत्मा जे ये यूट्यूब के सेवा दऽ रहल छथि, निर्मल आत्मा जी हिनकर संस्था छै। ओई में श्रीमान केशव झा जी छथि, लेकिन एठाम नहीं एलथि हा। उनकर जे पार्टनर छथिन श्रीमान नितिन जी, जे स्विच पर बैस के एडिटिंग करे छथि, हमरा सब गोटा के देखबै छथि। हुनका मन हेतै तऽ देखाब, नहीं मन हेतै तऽ नहीं देखाब। तऽ जोरदार ताली एक बार नितिन जी के लेल जे कैमरा पर बैस के हमरा सब गोटा के फेमस करे छथि। जोरदार ताली। और हुनकर जे साथ दऽ रहल छथिन ओ श्रीमान शक्ति झा जी, जे एहिठाम दरभंगा के छथिन। शक्ति झा जी, अहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ के शॉट, अहाँ के जे जूम आउट वगैरह अहाँ दै छी, बहुत सुंदर है। हम घर जाके देखे छी, बहुत बहुत धन्यवाद। झांकी में जे छथ से ब्रज से आयल छथ, वृंदावन के, वृंदावन से ओहिठाम नहीं छथ, हुनका सम्मान हम करब। हुनका लेल एक बार जोरदार ताली बजा दी। ओहिठाम घर में बैस कर देखल छथ श्रीमान अमित जी और श्रीमान राधा जी ब्रजवासी। अहूँ जत छी सुनैत हैब तऽ अहूँ के धन्यवाद जे अहाँ
एठाम आबि के अपन सेवा देनौ संगई संग हम बजावन जिनका सबके बजल नहीं एलखिन फिर भी हम बजाव चाहे एक बार फिर से नाम लली क्या कि अहाँ सबके अति आवश्यकता है और अहाँ सब गोटा मिलकर जिनका सबके नाम नहीं छी आओ और सब गोटा मिलकर हम सब देवी जी के सम्मान करब। श्रीमान अध्यक्ष श्री मनोज राय जी, श्रीमान कोषाध्यक्ष सुजीत चौधरी जी, श्रीमान रंजन जी, श्रीमान दीपू जी, श्रीमान दीपक मंडल जी, श्रीमान राहुल चौधरी जी, श्रीमान दीपक राम जी, श्रीमान दीपक ठाकुर जी, नंदन जी, सूरज राय सजावट और सूरज जी उनका से आग्रह करे छी कि अहाँ व्यासपीठ पर आओ और व्यासपीठ पर आबि क तो आओ तो आओ सब गोटा क्रमशः आओ और अहाँ सब गोटे देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करूं। धीरे धीरे आओ देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करो कि अहाँ सबके मेहनत से एठाम सुंदर स्टेज पर प्रोग्राम भ रहल छै और अहाँ सबके मेहनत से ही ई सुंदर सजावट भेल छै, पंडाल बनल छै, लाइट के व्यवस्था छै, पंखा के व्यवस्था छै, जाय के कारण ही सुंदर सा बैस के हम सब बड़ी आसानी से कथा सुन रहल छी। ओई के लेल ओई के बाद हम बजाबऽ चाहे छी श्रीमान मुरली पाठक जी जे गार्जियन तुल में छथि, ओकर बाद श्रीमान नंदन झा जी जे गार्जियन तुल में छथि और श्रीमान दीपक झा जी तीनों गार्जियन तुल में छथि और एई टीम के मुखिया छथि, गार्जियन छथि, पूर्व में ये अध्यक्ष कमेटी सब रह का सुंदर सुंदर प्रोग्राम करेने छथि। तो अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद देव और अहाँ आबि के श्रीमान देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करू। देवी जी के सुंदर दुपट्टा पहिरा कर देवी जी से आशीर्वाद अहाँ ग्रहण करू। ओई के बाद अंतिम में हम कनी रुको, मुरली जी 2 मिनट रुक जाओ, मुरली जी 2 मिनट रुक जाओ, ऊपर आओ वहां। ओई के बाद हम चाहब श्रीमान सोनू झा जी, श्रीमान आकाश मिश्रा जी और श्रीमान सुमंत मिश्रा जी तीनों गोटा ऊपर आओ जे एखन जे कमान संभाले छथि। अहाँ सब गोटे 2 मिनट रुको, जल्दी से अविलंब अहाँ आओ। श्रीमान आकाश मिश्रा जी, श्रीमान सुमंत मिश्रा जी और श्रीमान सोनू झा जी जे एहन चेहरा छथि जे सामने नहीं आवा चाहे छथि लेकिन चेहरा के पर्दा के पाछा से सेवा दै छथि। हम अहाँ से आग्रह करब जे अविलंब अहाँ आओ और देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करू और देवी जी के हम सब गोटे मिलकर सम्मान भी करब। तो हम चाहे छी सब गोटा आओ और एठाम 2-3 गोटे वही काज चल जाओ, 2-3 गोटे यही काज चल जाओ और जे दुपट्टा देवी जी के लिए लाल छी दुपट्टा पहिराओ और सुंदर सा हाँ एक अच्छी सी बढ़िया सूट लीजिए, जूम आउट बढ़िया सुंदर से। और पहले तो हाँ व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करू तीनों गोटे अहिना। और हम भागवत जी से बारंबार आग्रह करे छी जे भगवान ठाकुर जी राधा रानी अहाँ सबके अहिना सद्बुद्धि देथिन, स्वस्थ रखथिन, आनंद में रखथिन। दुपट्टा 2-3 गोटा ई काज से चल जाओ, 2-3 गोटा ई काज से चल जाओ और दुपट्टा देवी जी के पहरावे के प्रयास करूं। दुपट्टा ले लिया, 2-3 गोटा ई काज से चल जाओ, 2-3 गोटा ई काज से चल जाओ, अहू जाओ, हाथ लगाओ और बढ़िया सुंदर सा वीडियो, बढ़िया सुंदर सा फोटो लिया जे एगो यादगार पल अहाँ सबके लेल रहत। और जब मेन मुखिया के सम्मान हुआ तो जोरदार ताली बाजे के चाहिए। अत्यक सुंदर मेहनत से, अत्यक सुंदर सुरीली आवाज में हमरा सबके एक कथा के रसपान करेलखिन श्रीमती देवी भविया जी मैथिलानी जे एठाम आबि के और अहाँ के पूरा टीम आभारी है। नव कृष्ण चेतना पूजा समिति अहाँ के हमेशा आभारी रहत जे अहाँ आबि के अत्यक दूर से और समस्त ग्रामवासी के अहाँ कथा के रसपान करेलिया। समस्त में जते कमिटी गण छथि हुनका से भी बहुत बहुत धन्यवाद जे अहाँ सब गोटे अत्यक मेहनत कर सुंदर आयोजन केलहुँ हैं। साथ में जत हमर निवास स्थान है, जत हम रुक रहल छी, एगो कहावत छै जे
10 गो हाथी के पाली ली लेकिन एकटा ब्राह्मण के नहीं पाली। कखन हुनकर की ऑर्डर भ जेते पता नहीं। तहिना हम चाहे छी तीनू जे हमर एगो छोट भाई के तरह नीतीश ठाकुर जी और दीपक ठाकुर जी और प्रकाश जी तीनों बच्चा से हम कहब जे हर पल हमर ध्यान रखलखिन चाय के, पानी के, नाश्ता के। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। यदि सबसे बड़का दुर्लभ कोनो चीज छै तो सेवा धर्म छै। और ई तीनों गोटा सेवा धर्म केलथि। हम तीनों गोटा छत आग्रह करब ओई अंगना के चाची छथिन हुनका से भी आग्रह करब जे चाची अहूँ आबि कऽ देवी जी से आशीर्वाद दिअ क्या कि अहाँ ओई के पात्र छी। और संगे हम कहनो है कि अत गांव में ओना तो सब गोटा से हमरा बहुत ज्यादा स्नेह अछि, सब हमरा लेल बराबर छी। लेकिन एगो ओई गांव में हमर परम सखी सेहो छथिन तो ओई सखी के हम बजवा चाहे छी। ओ छथिन रागिनी ठाकुर जी जे छाया के तरह हमेशा हमरा साथ रहे छै। और हुनका से वादा के लिए जे हम जब वृंदावन भागब ने अकेले तो हम आहू के सेहो ले जाब, दोनों सखी ओते ही रहो। तो हुनका से आग्रह करबन जे हे सखी ऊपर आबि जाओ। आओ रागिनी जी बहुत सेवा करे छथिन देवी जी के, हमेशा संग में रहनाई, हमेशा हर चीज के पूर्ति के नाई लड़नाई। तो रागिनी जी भी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी की कृपा अहाँ पर खूब बनल रहे। संगई संग या हमर परम सखी छथिन। अब आई में किछ गोटे रह गेल हेथिन तो हर बेर के एकटा हमर छोट कहानी के साथ हम सबके संदेश दै छी। संदेश ई दै छी जे किछ गोटे नया जुड़ जाय छथि, हमरा छोट कहानी बताबे पड़ैया। एगो याचक भीख मांगा वाला भिखारी ओ भी आन्हर, और ओ आन्हर के नित्य काज रहे दिखाई नहीं तो ट्रेन में भीख मांगे के लेल ओ डेली जाए, डेली भीख मांगे। हो 1 मिनट महाराज जी रुक जाओ। क्यों गोटा रुक जाओ, सबके सम्मान भ गेल। लेकिन सबसे पहले समक्ष हमर प्राण धन प्रियतम गोविंद के भी कोनो सम्मान नहीं और हमरा सम्मान भ गेल। तो ई सम्मान हमरा स्वीकार नहीं जब तक उनका सम्मान नहीं हो जाए। और दूसर हमरा सबके बीच 7 दिन 100 महाराज जी हमरा सबके साथ छै। अहिना जते के योगदान हमर छै ओतबे योगदान हिनकरो छै। तो हिनको सम्मान बाकी छै। तो हम आग्रह करबै जे सबसे पहले यहाँ बिहारी जी के सम्मान करू, एहि के बाद महाराज जी। भागवत भगवान की और हिनकर सम्मान यानी कि आहा सबके सम्मान हो गए। और ये महाराज जी के लिए, और महाराज जी छथिन तो हम तयनु है ओइ लक महाराज जी के अहिना सम्मान करबै। चुपे चुपे हम धन्यवाद देवा चाहे छी कमिटी गण के। हम बात ओइठाम छनौ जे ओ भिखारी के बात करै छनौ जे भिखारी ओ बैसरो दरिद्र नारायण के स्वरूप छथिन। कभी देख कर हुनका प्रति घृणा नहीं करी। तो ओ उनकर आदत रहे जे ट्रेन में भीख मांगे के मांगत मांगत गेलखिन। मार्च अप्रैल के महीना रही, परीक्षा के समय रहे, सब धिया पुता सब 10वीं के 12वीं के धिया पुता सब पढ़ जाए एग्जाम देव। तो कहलखिन किछ दिया, किनको पास 1 रुपया 2 रुपया 8 आना 4 आना आई किछ दिया हमरा। तो जब वो आगा बढ़ लगलखिन ने तो ऊपर में एगो छोट एगो धिया पुता बैसल है। तो मजाक मजाक में अपन जेब से किछ पाई निकाल ग और बीच वाला के देखिन कहलखिन जे सुनू ना ओ भिखारी छे, आँख नहीं छे, किछ दो दियो हुनका। ओ ऊपर वाला से लक बीच वाला के और बीच वाला के लक ओ नीचा वाला के दो देलखिन भिखारी के। भिखारी ओकरा हाथ दिल खुश रहू, आनंद रहू, मस्त रहू, भगवान खुश रखैत यहाँ के। तो बीच में बैसल बैसल हंसै छे। देखू देखू पैसा दिलखिन ऊपर वाला और आशीर्वाद भेटल हमरा। तो बहुत नीक बात कहलकै आन्हर हथिन से। कहलखिन सुनू बौआ हम जरूर आन्हर छी लेकिन हमर आशीर्वाद आन्हर नहीं है। कहवा करती
जे केओ गोटा एठाम प्रत्यक्ष सेवा केलखिन, अप्रत्यक्ष सेवा केलखिन, केओ मुंबई में बैस कर, दिल्ली में बैस कर, अमेरिका में बैस कर सेवा केलखिन। तो जे जई भावना से सेवा केने हेतिन ठाकुर जी एठाम बैस के ऊपर वाला सब देखलखिन, क्या कि हिनकर आशीर्वाद आन्हर नहीं छे। अहाँ सब गोटे के झोली में आशीर्वाद जरूर पहुंचत और विशेष समय नहीं लेब। जे किछ बाकी हेते ओ कथा के बाद हम देखे छी। और मुख्य कथा जे बाकी है भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के, ओ कथा हम सुनी और ओई के बाद हम सब विदाई गीत करब और ओकर बाद हम सब अपन घर के तरफ आओ। नीतीश ठाकुर जी यहाँ से आग्रह और प्रकाश जी भी जे हमेशा हर चीज के ध्यान रखे छथि दुनू गोटा, और एकटा भाई दीपक जी नहीं छथि जे हमेशा चाय पानी नाश्ता वगैरह सब चीज के ध्यान रखे छथि। हमरा से पूछल गेल अहाँ कतऽ रह चाहे छी, तो हम सीधे कहलिए जे हम हुनका आंगन में रह चाहे छी। पिछला बार बड़ मान सम्मान दिले थी सब, तो अहू बेर हम हुनके ओतऽ रह चाहे छी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, नीतीश जी, यहाँ सबके। आओ हम सब देवी जी से जुड़ी और आगे के जे भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के कथा छे, वही कथा के नीक से और गंभीरता से सुनी और उसके बाद हम सब भागवत कथा के अंतिम श्लोक के पाठ करब और संपूर्ण कथा के फल प्राप्ति हेतु श्लोक के उच्चारण करब, प्रसाद लेब। और आई देवी जी अपना हाथ से सेहो सब गोटा के प्रसाद देथिन, तो प्रसाद ल क अपन अपन घर के तरफ प्रस्थान करब। और जते गोटा यूट्यूब पर देखे छी, जते गोटा यूट्यूब पर देख रहल छी, ओ सब गोटे कथा के वीडियो के शेयर केनाई नहीं बिसरब। और जिनका मन में हुआ कि देवी से कथा सुनी, तो एठाम हम छी ही, कोनो प्रकारक बात हुए तो अहाँ हमरा से संपर्क कर सकै छी। ओई के बाद जे आंगन में रुकल छो, आंगन में धिया पुता संपर्क कर सकै छी। एठाम कमिटी गण छथि, आकाश जी, सोनू जी, सबके नाम अति स्मरण नहीं, यहाँ उनका संपर्क कर सकै छी। और जे बाहर बैसल छथि, ओ यूट्यूब पर दूगो पट्टी छे, ऊपर का तेसर आधा पट्टी चल रहल छे, ओई पर लिखल छे देव भबिया जी मैथिलानी, और बगल में नंबर लिखल छे, वो हमारे टीम के नंबर है। अहाँ ओई पर संपर्क क क अहाँ संपर्क कर सकै छी। कोनो बात पूछवा के हुए तो बिना कारण बिना व्यर्थ के फोन अहाँ सब नहीं करब। आओ सब गोटे के राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देवी जी से जुड़ी जयकारा, राधे रानी सरकार की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बांके बिहारी लाल की। एक समय के बाद छे जखन ऋषि सब तपस्या करऽ के लेल, भजन कीर्तन के लेल वन में एलखिन, तखन भगवान कृष्ण के पुत्र रहथिन श्याम। श्याम एहन रहथिन कि अगर कनिको श्रृंगार कऽ लै छलखिन तऽ महिला में और हुनका में कोनो अंतर नहीं होइ छै, अतिक सुंदर लगै छै। एहि चीज के ओ गलत फायदा उठेलखिन। एक दिन ओ ऋषि सबके सामने तैयार भऽ कऽ अपना पेट पर कपड़ा बांध कऽ और ऋषि के सामने एलखिन, कहलखिन अपना आप के अहाँ सब बहुत ज्ञानी समझै छी ने, तब बताओ आई पेट में की छै, हिनका पेट में जे छै ओ की छै। हुनका बहुत क्रोध एलन और क्रोध एलन तऽ श्राप देलखिन कि जाओ जे किछु हिनका पेट में हेतै ओई पेट में का 100 पूरा यदुवंशी के नाश।
श्राप देलखिन तखन तुरंत शाम दौड़ लेलखिन और खोल कर देखलखिन तो कपड़ा जे बंधने रहते से कपड़ा मूसल में बदल गेल, यानी कि पत्थर में। अब ई सब घबरा गेलखिन कि की करू। तखने मथुरा नरेश के जाकर कहलखिन कि सुनू ना नाना श्री, ई मूसल निकलल है और श्राप मिल गेला, की करू। कहलखिन सुनू, एकरा ने घस घस का पाउडर बनाकर समुद्र में फेंक दिया, नाश कर दिया, नहीं तो पता नहीं ये सब की है। जहिना कहने रहती तहिना ओई मूसल के घस घस का समुद्र में फेंक देलखिन। और कोनो चीज जे घसबै तो देखबै कि छोट छीन टुकड़ा बचिए जाइ छै। ओ टुकड़ा के सेहो फेंक देलखिन और फेंकलखिन तो ओ टुकड़ा एगो माछ निकल गेल। वो जब पाउडर बनाकर फेंकने रहते वो पाउडर एरका नामक घास बनकर समुद्र के तट पर लाई जाए। ओ जे छोटे छीने को पत्थर रहे जे निकल गेले मछली, ओ जाल में फसला के बाद बाजार में बिक गेलै। और एगो चिड़ै के मारा वाला वो माछ खरीद कर लऽ गेले घर। घर वाली जखन बनबैत रहे तो कल के देखू न एकरा पेट में एगो पत्थर छै। कल के ई पत्थर अहाँ के काजक नहीं है, ई पत्थर हमरा दियो। घस घस का वो पत्थर के बाण के नोक पर लगा रहे छै। किछु समय बीतला के बाद यदुवंशी के मन में अहंकार भेलै कि हम कृष्ण के संतान छी, हम परमात्मा के संतान छी। एहि बात में जखने अहंकार भेलै ओकरा मन में तब प्रभु बहुत दुखी भेलखिन। और अब स्थिति खराब होइते ओइ सब पहले ब्रह्मा जी ओइ सब पहले दाऊ भैया बलराम जी कहलखिन जे नाश तक के लिखले छे, बीच में हम ई देख नहीं पाब, अइला ओ शेषा अवतार रहथिन समुद्र में समाहित हो गेलखिन। बच गेलखिन। कृष्ण बहुत ज्यादा दुखी रहै छलखिन हिनकर सबके सोच के लऽ कऽ। एक दिन अति सोचियो जे भगवान कृष्ण के वंशज छथिन, अंश छथिन, हुनकर नाश अहंकार और मदिरा पान से होइ छै, शराब पीला से। सबके सब शराब पी लेने रहे अत्यधिक ज्यादा कि ओकरा सबके शरीर में होश नहीं रहे और मन में अहंकार कि हम कृष्ण के वंशज छी। ई सोच का ओ जे एरका नामक घास होई छै, मस्ती करत करत अब पीने रही तो ओकरा देह में होश के पीने वाला जे पीने रहे छै ओ आदमी एक तरह से बुझियो मरले रहे छै, ओकरा देह में होश थोड़ी रहे छै, ओकरा से कोनो उम्मीद नहीं रहे, ओ बिगर काम के छै। हर ओ तो हीनता ओई भाग्य के जय माय के ओ संतान छथिन और ओई हीनता ओई पत्नी के दुर्भाग्य ओई पत्नी के जकर ओ पति छै। भगवान करे 7 वर्ष शत्रुओं के एहन नहीं संतान दे एहन पति दे, कहला कि ओकरा अपने नहीं पता रहे छै कि ओ की छै। जो सुधार नहीं कर रहल छै के मतलब बुझियो कि जिंदगी नर्क हो जेते। क्रोध में आबि के एक दूसर के देह पर ओ एरका नामक घास फेंका लगे छै। ओ घास कह के लेल घास छै, जय अंग पर लाग जेते ओ अंग कट के गिर जाय छै। एना क सारा यदुवंशी मारल जाय छै। नहीं वो अहंकार करते या नहीं वो शराब पीते तो ई दशा नहीं होती। आई के बाद तो यदुवंशी एले के तो जब सब मारल गेली तो ओई में से 2-4 गो जे रहे जे नीक रहे जे शराब नहीं पीलकै ओ बच गेलै। त्या लऽ कऽ आइ यादव सब के वंश छै आई पृथ्वी लोक। ओ जे बहेलिया अपना बाण के नोक पर जे लगेने रहे पत्थर, अपना वंश के अपना सामने खत्म हो। पता है क्या बोला? एमे श्राप भी कारण छे,
श्राप भी कारण छे, शराब भी कारण छे, और केवल शाम के शराब पड़ले से कारण नहीं छे। आन्हर जे रहती गांधारी कहलकिन कि हमरा तो आंख नहीं चला अपन संतान के मोरे देखती है, लेकिन हे कृष्ण अहाँ में चाल चलनो है, अइला कहा के श्राप दै छी कि अहाँ अपना आंख से अपन वंशज के खत्म हो देखियो। ओ श्राप पड़ गेल। आई बात से मन में कष्ट रहन, वन में जाकर एगो बचपन से आदत रहन पेड़ पर सुते पड़ल रहथिन, एगो हाथ नीचा और एगो पैर दूसर पैर पर धक नयन बंद क के भगवान सोचि रहल छलखिन कि तखने बहेलिया एले और झाड़ के पीछा से देखल के तो ओकरा लगले कि ओ हिरण के आंख छे, क्या कि भगवान के चरण हमेशा लाल होय छे। और ओ बहेलिया बिना देखने ओ बाण चलेल गई, ओ बाण सीधा आब का भगवान के चरण में लगलन। जखने पैर में लगलन भगवान के मुख से आह के आवाज निकललन। ई जे आवाज सुनलखिन दौड़ लेलखिन बहेलिया जे क्षमा कर दियो प्रभु, लेकिन प्रभु कष्ट सत्तर अर्जुन के बजेलखिन लेकिन अर्जुन हमर समय अब पूरा हुआ, अब हम जाय छी, लेकिन हाँ हमरा जाइते ई द्वारिका समुद्र में समाहित हो जेते तो अहाँ सतबे उम्मीद अछि जे हुनका सबके जतेक बच्चा छथिन, जतेक महिला छथिन, हुनका सबके समुद्र से हमरा मृत्यु आवे से पहले हुनका सबके निकाल लियो। अर्जुन कहै छथिन नहीं माधव अहाँ हमरा छोड़ के नहीं जा सकै छी, हमरा सबके अहाँ के बिना हम सब नहीं रह सकै छी, क्योंकि नहीं बहेलिया हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहल छै प्रभु हम नहीं जानि केनो जे अहाँ छी, हमरा भेल हिरण के आंख छै, हम हिरण पर बांध चलेली कोना अहाँ के लागि गेल, क्योंकि नहीं एहि में अहाँ के कोनो दोष नहीं अछि। याद करू जब रामा अवतार में अहाँ बाली रही, हम राम हम अहिना अहाँ के छुप के मार मारी, वह सजा हमरा ई जन्म में मिलल नहीं प्रभु अहाँ नहीं जा सकते। और भगवान अपना सबके बीच जा रहा छथिन। अर्जुन कल के नहीं माता कुंती यहाँ के बिना नहीं प्यार अहाँ नहीं जा सकते स्वामी। कल के अर्जुन हाँ ज्ञानी छी, अहाँ समझदार छी, अहाँ के हम की समझाओ, अहाँ के जे काम सपनों है वो काम करू। भगवान अपना सबके बीच चल गए, हर दुनिया में अकेला छोड़ कर ने पहेलिया किछ को पेले अने अर्जुन दुनिया की रीत यह छे कि मृत्यु भूमि छे, जे लिया जाए जो नहीं गिर तो प्रभु अपना सबके बीच में भगवान के शरीर से दो ज्योत निकलले, एगो ज्योत बैकुंठ धाम का गेले और दोसर ज्योत बाबाजी में समाहित हो जाय छै। एहन सुखदेव जी महाराज कह रहल छथिन परीक्षित सा, परीक्षित कहलखिन गुरुदेव ये क्या गो की कल के बहुत अहंकार रहे वही अर्जुन के जे हमरे वजह से महाभारत के युद्ध हम जितनो है। कल के प्रभु भगवान के शरीर के फिर की भेल, क्योंकि भगवान के शरीर के दाह संस्कार भेलन
और सब कुछ जरी जाय छै, लेकिन भस्म हो जाय छै, छाउर बन जाय छै, लेकिन भगवान के हृदय अखनो धड़कै छै, अखनो ओइ में जान छै। और पता है वो जान कहां पे आयल जाय छै? जगन्नाथ पुरी में जे जगन्नाथ जी छथिन, अखनो ओइ में हृदय छन उनकर। और ई बात अखनो कहल जाय छै कि जगन्नाथ जी के मूर्ति जब 12 साल के बाद चेंज होय छै तो ओ पुजारी के आंख पर पट्टी बांध देल जाय छै, और हाथ में जब हृदय दै छन तो हृदय छूला के बाद महसूस होय छै कि वो धड़कै छै। आयु जो भगवान के देखो के, द्वारिकाधीश के देखो के तो जगन्नाथ जी में जाकर जगन्नाथ जी के देखियो भगवान होते छथिन, कतो और नहीं छै। क्या कि भगवान के हृदय भस्म नहीं हो पेल। अर्जुन हुनकर सब पटरानी रानी के लोक अपन राज्य आवत रहथिन, तखने रास्ता में किछ बहेलिया सब घेर लेलकन, और घेर क आई पहला बेर वे अर्जुन छै, वे बाण छै, वे धनुष छै, लेकिन आई अर्जुन ओई बहेलिया सब के सामने हार गेल। पता है क्या है? क्या कि ओई रथ पर भगवान स्वयं सवार, जिनका लागै छन जे हम ही जिंदगी चला रहल छियै, हुनका ई जाने के आवश्यकता छन कि वे लागै हुई अर्जुन के कि महाभारत के युद्ध हमरा वजह से भेल, हमरा वजह से विजय प्राप्त भेल, लेकिन एहन नहीं रहे। ओकर सारथी भगवान स्वयं रहथिन। आई हार गेलखिन, हुनकर पत्नी सबके, बच्चा सबके नहीं बचा पेलखिन। मुंह लटका कर जखन अपन बहन की ओर एलखिन, तखन पूछलखिन हुनकर जेठ भाई की, अर्जुन अहाँ के मुंह लटकल किया है? माता कुंती एलखिन तो गल, अर्जुन की भेल के? अर्जुन बाज नहीं पाबि रहल छी जे की भेल है। बार बार पूछला के बाद अर्जुन कहै छै, माधव अपना सबके बीच नहीं रह। ई बात जखने माता कुंती की कान में गेलन, शरीर धराम सा आई पृथ्वी पर गिरले, तुरंत शांत हो गेलखिन। जेना राम के गेला सा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पेले, तेहना कृष्ण के गेला सा माता कुंती के सामने तुरंत एक शब्द उनका मुख से जवाब तक नहीं निकलने कि केना भेले, की भेले, किछ नहीं, गिर गेल। सब बहुत ज्यादा दुखी अछि। कह रहल छथिन सुखदेव जी महाराज, जहिया ई बात भेल रही परीक्षित, अहाँ केवल 4 वर्ष 5 वर्ष, तखने अपना मां के दाह संस्कार और श्राद्ध कर्म केला के बाद पांडव सब अपना पौत्र के यानी कि पोता के राजा बनाकर स्वर्ग के लिए चल जाए छथिन। अब सुखदेव जी महाराज पूछे छथिन, परीक्षित आके मन में कोनो प्रश्न नहीं? कहे छथिन नहीं, हमरा मन में आब कोनो प्रश्न नहीं गुरुदेव, आब तो हमरा इंतजार है ओई क्षण के जे कखन रक्षक आएत और एई शरीर के छुअत, और हम मन से तो प्रभु हमरा बैकुंठ बजा लेने छथि, लेकिन ई तन जे बचल है, तन के शांत सातम दिन तक्षक छोट जीव के रूप में एगो हार में बैसकर परीक्षित के पास इलखिन। स्पर्श मात्र स मन स तो परीक्षित बैकुंठ चल गेल, लेकिन स्पर्श मात्र स
परीक्षित के ई शरीर शांत भ जाइ छै। जखने शरीर शांत होइ छन जन्मे जे के पता चलै छन जे हमर पिता के मृत्यु तक्षक के दसला से भेला। तखने सर्प सत्र यज्ञ के आयोजन करे छथिन और वो यज्ञ एहन की कहलखिन ने सांप रहतै ने ककरो डसतै आ ने मृत्यु हेतै। ब्राह्मण सब के बजा कर सर्प सत्र यज्ञ कर रहल छथिन। बहुत देर तक यज्ञ चलले। कहलखिन जन्मेजय हे ब्राह्मण देवता अहाँ के मंत्र में अतिक शक्ति नहीं अछि जे अहाँ ओइ तक्षक के एहि हवन कुंड में डाल सकै छी। सर्प सत्र यज्ञ जखने चालू भेले तखने तक्षक इंद्रलोक में जाकर इंद्र के सिंहासन के लपेट कर बैसल। कल के केहन बात कह रहल छी जन्मेजय? हमरा मंत्र में तो अति ताकत है जे अखन तक्षक इंद्रलोक में इंद्र के सिंहासन के लपेट कर बैसल है। अगर हम चाहू तो इस सिंहासन समेत तक्षक के हवन कुंड में डाल सके। अतिक मंत्र में ताकत। मंत्रोच्चारण करू तो देर किया कर रहल छी ब्राह्मण देवता। तखने आबि गेलखिन आस्तिक मुनि। पता है अपना सबके मौसरामनी के किस्सा में कहै छियै आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि एलखिन। कहलखिन रुक जाओ जन्मेजय और सर्प कुल के रक्षा केलखिन। तही लऽ कऽ वचन देने छथिन के तक्षक कि आय के बाद जे केओ जिनका केकरो सांप से डर लगै छै भय लगै छै सपना में अबै छै अथवा कोनो तरहक दिक्कत होइ छै त अगर 3 बार ओ कहै छथिन आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि तो उनका सांप के भय खत्म हो जेतै। सांप डस नहीं सकै छै उनका आ जो डसै छै तो ओ सांप के मस्तक 1000 टुकड़ा में बट जेतै। ई वचन परीक्षित के मोक्ष भेलै। और हमर इच्छा जे अहाँ सबके अंदर जे पाप अछि जे अवगुण अछि जे अज्ञान अछि ओकरा मोक्ष भ जाय निर्मल भ जाय। आओ श्रीमद् भागवत कथा के जहिना प्रथम श्लोक के बहुत महत्व छै तहिना अंतिम श्लोक के बहुत महत्व छै। त एहि में जते माँ छथिन हमर जते माँ रूपी माँ छथिन ओ अपन अपन मस्तक से ढकने ही छथिन। जे पिता रूपी सब बैसल छथिन हुनको से आग्रह कि मस्तक ढक लिया। ई मंत्र के उच्चारण बिना मस्तक ढकने केओ गोटा नहीं कर सकै छी। अपन दोनों हाथ जोड़ हमरा साथ अंतिम श्लोक के पाठ करू। चालू करू। नाम अहू सब नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम। भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राधा कृष्ण भगवान की जगत जननी जगदम्बा की। आई के कथा अतै संपन्न भेल। आई 7 दिन से एगो व्यास रूपी एगो भली हमर उम्र 25 वर्ष अछि लेकिन
ई गद्दी की उम्र 25 वर्ष नहीं छी। आई गद्दी सौ जो कोनो शिक्षा आ सके देनो और हमरा बानी सो जो अहाँ सबके हृदय में बैसल परमात्मा के कष्ट भेल होई त ई पुत्री देवी भव्या जी मैथिलानी अहाँ के अंदर जे बैसल छथिन परमात्मा हुनका से क्षमा मांगे छथिन कि हमरा से जो कोनो गलती भेल हुए तो अपन पुत्री समझ के हमरा क्षमा प्रदान करो। क्या कि हमर कह के मतलब ई नहीं जे अहाँ सब गलत छी। हमरा कह के मतलब अतिक छला 7 दिन में कि जना कुम्हार के दिखत हेबे जे बर्तन के केना पटकै छै केना ठोकै छै तखन वो आकार बनै छै। और गुरु माय बाप अगर अहाँ के कोनो बात के लेल डांट रहलै त एई में बुरा नहीं लगबाक चाहिए क्या कि अंदर से प्रेम के सपोर्ट और ऊपर से डंडा के चोट ताकि अहाँ सुंदर आकार में परिणित हो जाए। केवल अतबे छला जे अहाँ सब ज्ञान अर्जित करी अपन जीवन के। हम बहुत बड़का ज्ञानी नहीं छी, हमरा पास कोनो ज्ञान नहीं है ई बात हम त से कह रहल छी। हम साधारण एगो अपन बाप की बेटी छी, माँ के पुत्री छी और गांव वाला के एगो बेटी छी। बाकी हमरा में कोनो एहन गुण नहीं है जे हम अहाँ सबके प्रदान कर सकै छी। जे किछ छला ई भागवत जी में लिखल ओ अहाँ सबके हम कहनौ और ऐसा जो अहाँ सबके बुरा लाग गेल है त हम पुत्री रूपी अहाँ सब क्षमा मांग लेने छी। आओ आई के अंतिम भजन गावैत और विदाई गीत सेहो आई के बाद अपन सबके ओना त जे जिनका से रिश्ता हो जाय छै एक बार जेकरा से रिश्ता जुड़ जाय छै वो तो जन्मजात रहै छै। और बात रहल हमर त कथा के लक त हम वचन नहीं दो सकै छी कि हम फेर आब, लेकिन अत्ता जे हमर माँ बैसल छथिन हुनका लंग आवास हमरा क्यों नहीं रोक सकैया। हम ओतय और संभव भ पाए हम अहाँ सबसे मिलब, नहीं भ पाए त हम ई सूचना जरूर करब जे हम ओई गाम में आबि रहल छी और जरूर मिलब अहाँ सबसे। हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था, हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था, हमारा तुम्हारा रंगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रंगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। देखियो कि एहि दुआरे कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्पिते न सत्संगमम चलवते पुरखोज दावे। अनेक जन्म के पुण्य जब एक जगह एकत्रित होइए तो एहन एहन भगवती स्वरूप आयल तो हमरा सबके कथा सुनबै फिर अवसर है ई तो हमर जीवन के पुण्य निर्णय करते जे पुनः भागवत कथा हमरा गांव में है। और दीदी ये थे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अरे मानो के
जले मानो दीप जले हमको सच्चे भक्ति मिलेंगे, हमको सच्ची भक्ति मिले फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। भक्त के लिए भगवान एक पृथ्वी पर आवश्यक है। दीदी हमर गुजरात से एली है, हमरा सबके आनंदित करवा के दर्शन प्राप्त भ रहे हैं। हमको सच्चे भक्ति मिलेंगे, हमको सच्चे भक्ति मिले फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, ओ आ, 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 सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछड़ना हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना ना हमको गवारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। ई सबटा उपदेश दीदी के छै, अहाँ सबके लिए। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ये छवि हृदय पटल पर था।
राधे राधे सब अपन अपन स्थान पर अभी बैसू क्या कि जते कमेटी अन छथिन हुनकरा स आग्रह छे कि एकटा और होली होबाक चाही तब बैस जाओ और प्रेम से हमरा संगे कहू होली के रसिया की सब अपन अपन स्थान पर बैस जाओ। आई त रात त अपन होय छे आ अंतिम रात छे त कनी विलंबो हेते तो कोनो बात नहीं। और दोसर बात ई जे प्रसाद व्यासपीठ से मिलत तो कनी धैर्य राखू अपन अपन स्थान पर बैस जाओ। हेलो बिहारी लाल की जय। सकल उपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ज्वालामालिन्ये नमः रत्नैश्वर्ये नमः। श्याम तेरी आरती श्री राधे आओ मूर्ति के भोग लगावे कनी मन प्यास जागल रह दियो कनी चाह बाकी रह दियो किछ अगला साल ले किछ अगला उत्सव के लिए मन में ये अतेक आनंद छै जे दुनिया में जतेक सुख छै ओकर अंत छै लेकिन जखन भगवान के नाम के कीर्तन के बात आवे छै भगवान के नाम के भजन के बात आवे छै तो आनंद कभी पूरा नहीं होई छै। आओ ओइठाम ठाकुर जी के भोग लगाबी प्रतिमा के फिर आरती के तरफ करी। ओम जल हाथ में एतानि गंध पुष्प धूप दीपतांबूल यथा भाग नानाविध नैवेद्यानि ओम भूर्भुवः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः इदमाचमनीयम् ओम भूर्भुवः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः एक पुष्पांजलि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः एक मंत्र पुष्पांजलि ओम भूर्भुवः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधा कृष्ण भगवान की जय। आओ आरती उतारी। श्याम श्याम तेरी आरती गाऊं श्याम श्याम तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तन मन वारों आरती गाऊं प्यारे तन मन वारों नंद लाल तेरी आरती गाऊं श्याम लाल तेरी आरती गाऊं शीश पे सो गए मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे प्यारी मुरली मेरो मन मोहे सुंदरता पर सज बसवारो सुंदरता पर सज बसवारो हे नंद लाल तेरी आरती गाऊं हे नंद लाल तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारे जिसने सारे दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारे उन चरणों पर शीश झुकाऊं उन चरणों पर शीश झुकाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो मेरे माधव साथ आप हो मेरे माधव साथ आप हो
जुगल छवि पर बलि बलि जाऊं, जुगल छवि पर बलि बलि जाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे कन्हैया जीवन धन हो, मेरे कन्हैया जीवन धन हो। जुगल छवि पर बलि बलि जाऊं, जुगल छवि पर बलि बलि जाऊं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यानि यानि जवाबानि जन्मानि कृतानि जातानि सर्वाणि सिन्धु